चलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वाह। चलो सुनो, अब जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है अगला आज का, वो क्या है? डिग्री ऑफ कार्बन। अपन ने कंटेंट्स लिखे थे ना, उसमें अब अलग अलग डिग्री ऑफ कार्बन, डिग्री ऑफ अल्कोहल, डिग्री ऑफ अमीन, नाइट्रोजन वाले, ठीक है। और उसमें अपन ने एक ब्रैकेट मारा था, याद है? और बोला था, दो ब्रैकेट मारे थे, एक बड़ा वाला ब्रैकेट में 2 या 3 चीजें थी और एक छोटे वाले ब्रैकेट में एक अमीन वाला अलग था, बस मतलब नाइट्रोजन वाला, ठीक है। और बोला था कि इनमें एक चेंज है, तो वो चेंज क्या होता है वो देख लेते हैं, ठीक है। जब भी तुमसे क्वेश्चन, देखो ऐसा क्वेश्चन आने के चांस अलग से तो रेयर है कि कोई अलग से तुमसे डिग्री ऑफ कार्बन, डिग्री ऑफ कुछ पूछे, ठीक है, डिग्री ऑफ अल्कोहल, डिग्री ऑफ अमीन, जो भी है, ठीक है। बट फिर भी कभी आ जाए तो पता होना चाहिए। क्लियर है? चलो, जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे ना डिग्री ऑफ कुछ भी, तो उसमें अपन ने जो 3 चीजें लिखी थी उसमें सबसे पहला क्या था, मैं यहाँ पे कुछ लिख रहा हूँ, तुम लोग कहीं गैप देख के लिख के और फिर मिटा दे, मतलब कहीं साइड में लिख लेना, ठीक है। सबसे पहला क्या था अपना, जो अपन ने लिखा था डिग्री ऑफ कार्बन, हमें लिख लेना कहीं भी, उस हेडिंग में कुछ लिखे थे ना अपन ने 3-4। चलो देखो, सबसे पहले क्या था, डिग्री ऑफ कार्बन। सेकंड क्या लिखा था, डिग्री ऑफ अल्कोहल, हेलोजन, और डिग्री ऑफ अमीन, ठीक है। ये ऐसा ब्रैकेट बनाया था अपन ने। क्लियर है? तो जब भी कार्बन, अल्कोहल, अल्कोहल को OH बोलते हैं, और हेलोजन कोई सा भी होगा तो X लिखते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। इनकी जब भी डिग्री बोलेगा तो इनसे जो भी जुड़ा हुआ कार्बन है वो कितने से जुड़ा है, ठीक है। इनसे जो भी कार्बन अटैच है, ठीक है, वो कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल OH है, तो OH जिस कार्बन से जुड़ा होगा वो पर्टिकुलर कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है उसको बोलेंगे उस कार्बन की डिग्री। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे OH लगा दिया, मान लो, तो OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन कितने कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा है, ठीक है। ऐसा नहीं कि चेन आगे, ऐसा नहीं, डायरेक्टली, हाँ, कितने कार्बन से, ऐसा लिख लेना, डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। क्लियर है? तो ये OH इससे जुड़ा है, ये कार्बन कितने से, 2 से जुड़ा है ना, तो ये कौन सा अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल, ऐसे। क्लियर है? अब फॉर एग्जांपल यही OH को मैं यहाँ पे कहीं जोड़ देता, यहाँ पे, तो ये जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन डायरेक्टली कितने, उस खुद उस कार्बन से कितनी ब्रांच निकलती हुई दिख रही है, वो आगे कहाँ जा रही है, किससे जुड़ रही है, वो मतलब नहीं है, उससे कितनी ब्रांच दिख रही है। तो ये जिस कार्बन से जुड़ा है उससे 3 ब्रांच दिख रही है ना, 1 2 3, ये OH की नहीं, कार्बन से, कार्बन टू कार्बन का देखते हैं बस, है ना। वो ये इसको मत गिन लेना वापस कि उससे 4 डंडे निकल रहे तो 4 नहीं, उससे कार्बन के लिए कितने डंडे निकल रहे हैं, 3 निकल रहे तो 3 डिग्री अल्कोहल हो जाएगा। समझ गए चीज? ठीक है। अब और कुछ स्ट्रक्चर, चलो आगे आएंगे तो मिल जाएंगे, ठीक है। और भाई अगर यहाँ पे कोई कार्बन जुड़ा है फॉर एग्जांपल, या कोई भी डायरेक्टली कोई कार्बन का बोलोगे ये कार्बन का क्या है, तो वो कितने कार्बन से जुड़ा है। क्लियर है? चलो ठीक है। और हेलोजन का भी सेम। क्लियर है? लेकिन ये चीज जब अमीन की आएगी ना, नाइट्रोजन वाली, तो उसमें बोलते हैं कि उस पर्टिकुलर नाइट्रोजन से कितने कार्बन जुड़े हैं। वो नाइट्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा है उससे कार्बन नहीं देखते, वो डायरेक्टली, वो खुद नाइट्रोजन, यहां पे क्या बोलूंगा, डायरेक्टली अमीन या फिर नाइट्रोजन, ठीक है, कितने कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा है ना। ये चीज समझ में आई सभी को? क्लियर है? कि अमीन की बात करूंगा तो वो डायरेक्टली कितने से जुड़ा है। फॉर एग्जांपल मैं ये कुछ बनाया है, एक हाइड्रोजन लगा है, एक CH3 कुछ लगा दिया मैंने, एक CH3 लगा दिया, एक C, चलो रुको, इसको भी एक हाइड्रोजन लगा के देखते हैं, ये, ठीक है।
तो अब नाइट्रोजन के केस में अगर मैं बोलूं कि तुम नाइट्रोजन का मतलब वो डिग्री बताओ इसका कितना है, तो नाइट्रोजन डायरेक्टली कितने से जुड़ा है, 2 से, तो 2 डिग्री अमीन है ये, ठीक है। इसमें ये नहीं करेंगे कि ये इससे और ये कितने से जुड़ा है, वो यहाँ पे नहीं होता। नाइट्रोजन या अमीन, ये बहुत छोटी सी चीज है बट ध्यान रखना, नाइट्रोजन या अमीन के केस में सीधा नाइट्रोजन, क्योंकि अपन अमोनिया बनता है ना अपना एक बेसिक, तो अमोनिया में अपन हाइड्रोजन को रिप्लेस करते जाते हैं बस, ठीक है। तो कितने कार्बन जुड़ते जा रहे हैं हाइड्रोजन को गायब कर करके, वो उसकी डिग्री होती जाएगी, प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, टर्शरी अमीन, और ज्यादा से ज्यादा बोलो तो क्वाटरनरी, उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। क्लियर है ये चीज सबको, ठीक है। मतलब डायरेक्ट नाइट्रोजन, और उनके अलावा ऊपर अल्कोहल, हैलोजन या कार्बन की बात करूंगा तो वो पर्टिकुलर चीज जिस कार्बन से जुड़ी है वो कार्बन कितने से जुड़ा है, ऐसे देखते हैं, ठीक है। और कार्बन का तो जहां भी बता दे कि ये कार्बन, तो वो कितने से साइड से जुड़ा है वैसे देख लेंगे। कार्बन अगर डायरेक्ट ही कोई कार्बन है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जैसे मैंने बोला है ये कार्बन, इसकी कितनी डिग्री है इस कार्बन की, तो जो साइड में कितने से जुड़ा है डायरेक्ट 2। लेकिन अगर यहाँ OH लगा होता तो वो OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन कितने से जुड़ा है। लेकिन यहाँ अगर डायरेक्ट N लगा होता, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये लगा दिया मैंने, तो नाइट्रोजन से डायरेक्ट कितना कार्बन जुड़ा है वो देखते हैं। क्लियर है। अब जब ये लिखेंगे तो तुमको थोड़ा क्लियर रहेगा कि क्या कर रहे हैं अपन, समझ गए चीज सभी। ये रब कर दो, तुमको वो चीज एक लिखना जरूरी है बस, ताकि तुमको क्लियर रहे कि दोनों में फर्क क्या है। हाँ, ये तो मेरे को इसकी डिग्री लिखना है ना, ये जो ऊपर लिखा है उसके हर एक कार्बन की डिग्री लिखना है और फिर हाइड्रोजन की डिग्री लिखना है ना। हाँ, हेडिंग के वहां पे लिख लो, मार्जिन के ऊपर साइड में कहीं, या फिर जहां ये खत्म हो रहे हैं ना यहाँ पे एक ब्रैकेट बना के लिख लो, जहां पे खत्म हो रहा है उसके बाद लिख लो ब्रैकेट बना के, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पढ़ना ही है कैसे भी पढ़ो, ठीक। फिर हाँ, एक चीज और ऐड करो, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन अगर पूछे तो जो भी कार्बन की डिग्री है उतने ही हाइड्रोजन की डिग्री होगी। क्लियर है। अगर डिग्री ऑफ हाइड्रोजन पूछे, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन नहीं, वो डिपेंड करेगा ना, जैसे यहाँ पे एक ही जुड़ा है, यहाँ 3 जुड़े, यहाँ 2 जुड़े, तो जो भी कार्बन की डिग्री होगी वही सेम हाइड्रोजन की डिग्री होगी उससे अटैच, ठीक है। जो भी कार्बन की डिग्री होगी सेम हाइड्रोजन की भी होगी। क्लियर है। ये भी लिख लेना है ना, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन। अगर ये 3 चीजें तुमने लिख ली, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन, कार्बन, OH, ये और अमीन, तो अब अपन क्वेश्चन मतलब कर लेंगे अच्छे से। क्लियर है। जो भी कार्बन की डिग्री होगी सेम डिग्री हाइड्रोजन की भी होगी, ठीक है। अब पहले क्वेश्चन अपन देखते हैं पूरा करके, ठीक है। सभी इधर बैठा है ना। पहला लिखे, ये कार्बन, इसकी कितनी डिग्री है, देखो कार्बन में फिर ये चीज मत करना कि ये जिससे जुड़ा है उसको देख रहे हो, वो है ना, ये मत करना कि ये इससे जुड़ा है तो ये 2 से जुड़ा है तो इसकी डिग्री 2, ये कितने से जुड़ा है ना, यहाँ पे गलती मत करना। क्लियर है ना क्या बोल रहा हूं मैं। कार्बन में भी डायरेक्ट ही देख लेना, ये समझ लो कि कार्बन में ये कार्बन कितने कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा है, 1 से जुड़ा है तो 1, हाँ है ना। हाँ आ जाओ बेटा। ये नहीं करना कि ये जिससे जुड़ा है, जैसे अपन अल्कोहल और वो आएगा ना कोई भी हैलाइड, तो उसमें क्या करेंगे, अगर यहाँ OH होता तो वो OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो कितने कार्बन से जुड़ा है वो उसमें देखते हैं। लेकिन कोई भी कार्बन का डायरेक्टली पूछ रहा है तो वो पर्टिकुलर कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है देखेंगे, या अमाइन का भी पूछ रहा है तो वो पर्टिकुलर अमाइन का नाइट्रोजन कितने कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा है। क्लियर है क्या बोल रहा हूँ। चलो, तो ये कार्बन की कितनी डिग्री होगी, 1 से जुड़ा है ना तो 1 डिग्री। ये कार्बन की कितनी होगी, 1 2 3 3 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये तो कर लोगे यार, है ना 1 डिग्री। मतलब ये चीज समझ में आ जानी चाहिए, जो भी आखिरी का कार्बन होगा टर्मिनल, जो भी आखिरी का कार्बन है वो 1 डिग्री होगा, ठीक है। और ये वाला और 4 डिग्री कार्बन पे कभी भी हाइड्रोजन नहीं आएगा, क्योंकि कार्बन की 4 वैलेंसी होती है और चारों कार्बन जुड़ गए तो फिर कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये अपन ने कार्बन के लिख लिए ब्लू कलर से, ठीक है। अब मुझे बताओ 1 डिग्री कार्बन कितने, 1 2 3 4 5
2 डिग्री कार्बन कितने इसमें, 3 डिग्री कार्बन कितने, और 4 डिग्री कार्बन कितने। ठीक है, अब सिमिलर इनके साथ साथ हाइड्रोजन लिखने हैं। अपन ने क्या बोला, जो भी कार्बन होगा डिग्री का, उसके हाइड्रोजन की डिग्री भी उतनी ही होगी। ये 1 डिग्री कार्बन है तो इस पे कितने हाइड्रोजन है, 3 1 डिग्री के हाइड्रोजन है। ये 1 डिग्री कार्बन है तो इस पे 3 1 डिग्री के हाइड्रोजन है। समझ गए चीज। ठीक है, तो मुझे पता है कि 1 डिग्री एक कार्बन पे 3 हाइड्रोजन आ रहे हैं, कोई भी 1 डिग्री का होगा तो 3 हाइड्रोजन आ ही रहे हैं। ठीक है, तो टोटल 1 डिग्री के कितने अपने पास, 5 है। मतलब मैं अगर तुमसे बोलूं 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने आएंगे, तो 5 तो कार्बन है और एक कार्बन पे कितने हैं, 3 है ना, तो ये क्या हो जाएगा 15 1 डिग्री के हाइड्रोजन है। समझ गए। अगर पूछा हाइड्रोजन कितने इसमें 1 डिग्री के पूरे स्ट्रक्चर में, तो कितने होंगे, पहले कार्बन काउंट कर लो कितने हैं, और एक 1 डिग्री कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़े रहते हैं, तो जितने 1 डिग्री के कार्बन है उतने लिखे, और एक से 3 जुड़े हैं तो ऐसे कर लेंगे। क्लियर है। ठीक है, अब 2 डिग्री के कितना हाइड्रोजन है, तो 2 डिग्री के कार्बन कितने पहले, एक ही है, और एक 2 डिग्री कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़े होते हैं, 2। तो अच्छा एक ही है। ठीक है, हाँ, तो 2 डिग्री का कार्बन कितना अपने पास, एक है, और उस एक में भी हाइड्रोजन कितने होते हैं, 2, तो 2 हाइड्रोजन है, मतलब 2 डिग्री के 2 हाइड्रोजन है। क्लियर है। तीसरा 3 डिग्री कार्बन कितने, एक है, तो 3 डिग्री हाइड्रोजन कैसे लिखेंगे, एक है, और एक 3 डिग्री पे हाइड्रोजन कितना आते हैं, एक, तो इंटू 1, तो एक 3 डिग्री का हाइड्रोजन है। ठीक है, 4 डिग्री हाइड्रोजन कितना है, 4 डिग्री का कार्बन कितना है, एक, उस पर हाइड्रोजन होता है क्या, नहीं, 0, तो 0 हाइड्रोजन, तो 4 डिग्री का हाइड्रोजन कभी होगा ही नहीं। क्लियर है चीज। तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लेता है, अभी जब बुक लगाओगे ना तो बुक में मिलेंगे कि इसका कार्बन कितना है, इसके हाइड्रोजन की डिग्री कितनी है, कितने ऐसे हैं। क्लियर है। ये सेकंड करें। ठीक है, हाँ अच्छा हाँ आ जाओ। तो वो पॉइंट इसीलिए लिखवाया था ना कि जो भी कार्बन की डिग्री होगी वही उसके हाइड्रोजन की भी डिग्री होगी। उसको फिर इससे नहीं देखना है कि तुमको वो किससे जुड़ा है कैसे, उसमें जुड़ी हुई चीज देख ही नहीं रहे, है ना। अच्छा ये चीज सब लोग ध्यान रखो कि हाइड्रोजन के केस में ये चीज नहीं देख रहे कि वो हाइड्रोजन कितने से जुड़ा है, क्योंकि हाइड्रोजन की तो वैलेंसी 1 ही होगी, तो वो एक से ज्यादा डंडा कभी बनाएगा ही नहीं, कोई भी आ जाए साथ में। तो फिर ऐसे तो हमेशा हाइड्रोजन 1 डिग्री रहना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। हाइड्रोजन की डिग्री कौन डिसाइड करता है, कार्बन। जो भी कार्बन की डिग्री होगी उससे अटैच सारे हाइड्रोजन उसी सेम डिग्री के होंगे। अगर कार्बन की डिग्री 1 है तो उससे अटैच जो भी हाइड्रोजन है वो 1 डिग्री के होंगे। कार्बन की डिग्री 2 है तो उससे अटैच जो भी हाइड्रोजन है वो 2 डिग्री के होंगे। उससे 3 है तो 3 के होंगे, 4 है तो 4 पे तो हाइड्रोजन होते ही नहीं है। क्लियर है, मानना है हाँ। ठीक है, तो हाइड्रोजन के केस में अपन कैसे देखेंगे कि जो भी कार्बन की डिग्री है उससे जुड़े हाइड्रोजन की भी डिग्री सेम ही है। जैसे ये 1 डिग्री का, तो हाइड्रोजन भी इसके सारे क्या है 1 डिग्री, ये 2 डिग्री है तो इसके सारे हाइड्रोजन भी कैसे 2 डिग्री, 4 डिग्री है तो उसका हाइड्रोजन ही नहीं है, ये 3 डिग्री है तो इसके जो भी हाइड्रोजन है वो कैसा है 3 डिग्री है। आ जाओ। ठीक है, तो उसमें ये नहीं देख रहे हैं कि कितने डंडे से जुड़ा है। क्लियर है सभी को। चलो अब ये लिखा रहे, जल्दी जल्दी खत्म करते हैं ना। ये कितना होगा, देखो कल ये चीज तुमको लाइन स्ट्रक्चर बनाते टाइम बताई थी कि कुछ नहीं दे तो वो क्या होगा, कार्बन है। लेकिन अगर यहाँ में OH लिखता तो वो कार्बन नहीं होता, कार्बन फिर ये होता और उससे जुड़ा हुआ OH है। लेकिन अभी कुछ नहीं दिया तो कार्बन है, तो उसको डिफाइन करना पड़ेगा ना। तो ये तो कौन सा वाला होगा, 1 डिग्री ना। ये 3 डिग्री, समझ में आता है ना। ये 3 से जुड़ा है, ये 1 से जुड़ा है, ये सब 2 डिग्री। है ना, 2 डिग्री कार्बन, ये भी 2 डिग्री कार्बन। क्लियर है जी सभी को। अब इसमें हाँ 1 डिग्री के कार्बन कितने बेटा इसमें, एक। 2 डिग्री के कितने, 5 है, 1 2 3 4 और 5। 3 डिग्री के कितने,
एक 4 डिग्री का तो कोई है ही नहीं। अब इनके हिसाब से हाइड्रोजन लिखूं मैं, ठीक है। 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं? 1 डिग्री का कितना? 1 है, और 1 पे कितने होते हैं? 3। 1 इंटू 3, तो आंसर क्या आएगा इसका? 3 हाइड्रोजन है, क्योंकि ये CH3 होगा ना आखिरी में, तो उसके तीनों हाइड्रोजन 1 डिग्री के होंगे। 2 डिग्री के कितने? देखो 2 डिग्री पे कितने हाइड्रोजन होते हैं? 2 होते हैं, है ना। तो 5 इंटू, समझ गए ना, 5 इंटू 2 तो 10 होंगे टोटल। 2 डिग्री के हाइड्रोजन कितने होंगे? 10, ठीक है। 3 डिग्री के कार्बन कितने? एक ही है, और एक 3 डिग्री पे एक ही हाइड्रोजन होता है, ठीक है। तो 1 इंटू 1, तो 3 डिग्री के हाइड्रोजन कितने होंगे? 1। क्लियर है चीज? कोई पूछेगा तो निकालो। चलो अब ये वाला करें। फिर ये कितने डिग्री का कार्बन है? ये भी 3 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये भी 2 डिग्री कार्बन, ये भी 2 डिग्री कार्बन, ये भी 2 डिग्री, ये 2 डिग्री कार्बन, है ना। बैंड आ गया मतलब कहीं ना कहीं वो कार्बन है, वो ये नहीं कि सीधी लाइन खींचती है। बैंड जहां भी आएंगे वो कार्बन डिनोट करता है। क्लियर है? सारे मेंशन कर दिए ना। अब तुम इसमें 1 डिग्री के कितने? एक भी नहीं है। 2 के कितने हैं? 1 2 3 4 5, तो लिख लोगे ना। 2 डिग्री कार्बन कितने हैं? 5। 3 डिग्री कार्बन कितने हैं? 2। बस अब उसके हिसाब से हाइड्रोजन मेंशन कर लो। 2 डिग्री के हाइड्रोजन कितने होंगे बेटा? देखो एक पे कितने होते हैं? 2 होते हैं ना, तो 5 इंटू 2 10। और 3 डिग्री के हाइड्रोजन कितने होंगे? 1 और 2 यहाँ पे, और इस पे एक ही हाइड्रोजन होता है, तो 2 इंटू 1 2। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं किसी को इसमें? ठीक है, समझ गए जी? चलो अब ये वाला इसमें है ना। हाँ चलो, ये कितना है? देखो कोने वाले तो सारे 1 डिग्री के ही होंगे, कोई ऑप्शन ही नहीं उसमें तो। सारे कॉर्नर समझ गए ना 1 डिग्री के क्यों होंगे? क्योंकि वो एक से जुड़े रहेंगे लास्ट में, ठीक है। ये कितना है? 3 डिग्री, ये 4 डिग्री, है ना। तो 4 डिग्री के हाइड्रोजन तो होता ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे 3 के मैं लिख नहीं रहा हूं, पर तुम समझ जाना। आप 3 है और 3 पे 1 होता है ना, तो 3 इंटू 1, तो 3 हाइड्रोजन 3 डिग्री वाले। 1 के कितने होंगे? 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 इंटू 3, 7 3 21 1 डिग्री के हाइड्रोजन होंगे। क्लियर है? ये चीज खुद से लिख लोगे ना, ठीक है। अब मुझे बताओ इसमें ये कार्बन दोनों बताओ, है ना। ये कार्बन और ये कार्बन कितने डिग्री का है? ये कितने का है और ये कितने का है? कि देखो अपन कार्बन से जुड़ा बॉन्ड देखते हैं ना, ये नहीं कि सिर्फ डंडा देखना है कि एक डंडा निकल रहा है, कार्बन टू कार्बन होना चाहिए वो डंडा। क्लियर? तो ये इधर तो ऑक्सीजन से, क्योंकि C डबल बॉन्ड OH होता है, इधर हाइड्रोजन से, तो कार्बन तो कहीं नहीं है ना साइड में, तो ये कैसा हो जाएगा? 0 डिग्री कार्बन। 0 डिग्री कार्बन पूरा लिखना उसको, है ना, सेंटीग्रेड कर दोगे। यहाँ पे 3 हाइड्रोजन जुड़ा है, इधर ऑक्सीजन जुड़ा है, तो कार्बन तो कहीं जुड़ा ही नहीं है ना इससे, तो ये भी कैसा होगा? 0 डिग्री कार्बन। ये भी कैसा होगा? ये चीज समझ गए सभी कि 0 डिग्री कार्बन, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री सारे होंगे। तो इसके जुड़े हाइड्रोजन भी फिर अपन, हाँ जो बताओ, इसके जुड़े हाइड्रोजन भी अगर पूछेगा तो 0 डिग्री बोलेंगे, तो ऑप्शन नहीं है, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन को उससे डिफाइन कर रहे हैं ना अपन। चलो यहां तक हो गया, तो इसको अलग से स्टार करके लिख लेना, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम अपने सुनने में यही चीज आती है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री। 0 डिग्री का भी सुनने में ऐसा आता नहीं है, तो इसको अलग से स्टार कर लेना। सुपर प्राइमरी बोलते हैं इसको, ठीक है। या तो 0 डिग्री बोलो या फिर क्या बोलते हैं? सुपर प्राइमरी। तो इस कार्बन को मैं सुपर प्राइमरी कार्बन भी बोलूं या 0 डिग्री, ऑप्शन में जो भी मिले लगा देना। इसको 0 डिग्री कार्बन या सुपर प्राइमरी कार्बन, क्योंकि और किससे जुड़ा नहीं है। प्राइमरी है, लेकिन प्राइमरी कब बोलते हैं? जब वो कार्बन से जुड़ा होता है, लेकिन ये कार्बन से नहीं है, तो अपन ने सुपर प्राइमरी कर दिया, बस नाम अलग है। क्लियर है? कार्बन टू कार्बन होना चाहिए बॉन्ड, ठीक है।
कार्बन टू ऑक्सीजन नहीं, ना ही कार्बन टू कुछ और, चलो कुछ और में फिर वो F लिखा था फिर, समझ गए चीज, कार्बन टू कार्बन ही बॉन्ड होना चाहिए। क्लियर है सभी को? चलो अब ये कुछ क्वेश्चन से करें, ठीक है। प्राइमरी, ऐसा कोई स्ट्रक्चर बताओ जिसमें सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी कार्बन ही आ रहे हो। हाँ है ना, सिर्फ 2 कार्बन लिख लूं वो, और कोई ऑप्शन नहीं मेरे पास। CH3 है ना, क्योंकि ये भी एक से जुड़ा है, वो भी एक से जुड़ा है, तो दोनों 1 डिग्री के हैं, तो प्राइमरी कार्बन। अच्छा, प्राइमरी को 1 डिग्री, सेकेंडरी 2 डिग्री, टर्शरी 3 डिग्री, क्वाटरनरी 4 डिग्री। क्लियर है? ऐसा बताओ जिसमें सिर्फ सेकेंडरी आ रहे हो। प्रोपेन में सिर्फ सेकेंडरी ओनली, कोई भी रिंग याद रखना है ना, क्योंकि रिंग में सारे सेकेंडरी होते हैं। अगर अनलेस कोई साइड की चेन ना खींचूं मैं, तो सबसे छोटा ये वाली रिंग बनेगी। 2 डंडों से कोई रिंग नहीं बनती है, तो ठीक है, सिंपलेस्ट अल्केन लिखा है मैंने, ये चीज याद रखना, ठीक है। सिंपलेस्ट अल्केन कैसा होगा? 2 डिग्री का, क्योंकि ये इसके तीनों कार्बन कैसे हैं? 2 डिग्री के हैं। क्लियर है? अब बस ये नहीं होना चाहिए कि यहां मैंने एक डंडी खींच दी, तो ये फिर गलत हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तीसरा, प्राइमरी और टर्शरी होने चाहिए बस। देखो, ठीक है, ये तीनों कोने के प्राइमरी और सेंटर वाला टर्शरी। लिख सकता हूं ना इसको, CH3 CH2, सॉरी CH3 CH, CH3 CH3। क्लियर है? बीच में क्योंकि एक ही हाइड्रोजन के लिए तो CH लिखूंगा बस। क्लियर है? अगला, प्राइमरी और क्वाटरनरी होना चाहिए, है ना, तो बस एक डंडा और खींचना है मुझे इसमें, तो याद वही, ये टर्शरी था, ये लो। अब ये चारों प्राइमरी हो गए, सेंटर वाला टर्शरी हो, मतलब हाँ टर्शरी 4 डिग्री हो गया, तो सिर्फ 1 और 4 वाला ये स्ट्रक्चर है। समझ में आया सभी को? प्राइमरी और सेकेंडरी कार्बन ही होने चाहिए बस। ठीक है, सेंटर वाला सेकेंडरी और कोने वाले प्राइमरी। अच्छा हाँ, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी बस। प्राइमरी भी हो गया, सेकेंडरी भी हो गया और टर्शरी भी हो गया। अच्छा रुको, हाँ यही सबसे सिंपलेस्ट जाएगा, क्योंकि ये डंडा गायब कर दूंगा तो पॉसिबल नहीं है वो। प्राइमरी और टर्शरी रह जाएगा, सेकेंडरी चाहिए तो ये होना ही चाहिए फिर। क्लियर? अगला, चारों होने चाहिए, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी क्वाटरनरी। सिंपलेस्ट होना चाहिए ना बेटा। देखो, प्राइमरी हो गया, सेकेंडरी हो गया, ये टर्शरी हो गया, ये क्वाटरनरी हो गया। मतलब ये जिसमें चारों आए उसका तो सिंपलेस्ट यही है। पहला डंडा खींचा तो चलो प्राइमरी में को मिल गया, सेकंड जगह सेकेंडरी मिल गया, तीसरा डंडा खींचने पे टर्शरी मिल गया, चौथा डंडा के यहाँ पे क्वाटरनरी मिल गया। तो जिसमें चारों आए उसका सिंपलेस्ट तो यही है ना। इधर बातें नहीं। चलो ये अगला हेडिंग पढ़े, डिग्री ऑफ अल्कोहल। डिग्री ऑफ कार्बन देख लिया ना, कि वो जिस भी कार्बन का पूछ रहा है वो कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है। देखो ये दिमाग मत लगाना कि उस कार्बन से कितने डंडे निकल रहे हैं, ठीक है। हाइड्रोजन के भी डंडे निकल सकते हैं, ऑक्सीजन से जुड़े हुए भी निकल सकते हैं। तो तुमको क्या देखना है, वो कार्बन कितने कार्बन से ही जुड़ा है, बस सिर्फ कार्बन देखना है और कोई से डंडे नहीं। क्लियर? चलो अब डिग्री ऑफ अल्कोहल, इसको 2 टाइप से मैं डिफाइन करूं कि अल्कोहल को बोलते हैं OH। पहली चीज तो आपसे याद रखोगे, अल्कोहल को शॉर्ट में क्या बोलते हैं? OH। तो वो OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन की डिग्री कितनी है, वही अल्कोहल की भी डिग्री है। या फिर बोलूं OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है। क्लियर है? या तो OH जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन की डिग्री जो भी होगी वही डिग्री अल्कोहल की भी है, ठीक है। या फिर बोलूं OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन कितने और दूसरे कार्बन से जुड़ा है, जितने कार्बन से जुड़ा है वही डिग्री अल्कोहल की है। क्लियर है? तो वही लिखा है मैंने, OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उस कार्बन की डिग्री जो होगी वही अल्कोहल की भी डिग्री होगी, ठीक है।
या फिर OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है, ये लिखा है। ठीक है, चलो अब यहाँ पे ये कौन सा वाला अल्कोहल है, देखो OH जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन की डिग्री कितनी है, तो ये जो कार्बन होगा इसकी कितने डिग्री, 2 डिग्री कार्बन है ना, ये क्या है 2 डिग्री कार्बन है। ठीक है, या फिर दूसरी डेफिनेशन, OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो कितने कार्बन से जुड़ा है, 2 से, तो कुल मिला के बात वही है, सेम ही है। तो अगर ये 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा है तो अल्कोहल भी क्या होगा, 2 डिग्री। तो ये कौन सा अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल है। क्लियर है, सेम OH जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन की डिग्री कितनी है, 2। अच्छा हाँ, इसको ये मत समझना कि 3 डंडे निकल रहे हैं तो 3 डिग्री कार्बन कर दिया, समझ गया ना ये चीज, वो कितने कार्बन से जुड़ा है बस वो देखते हैं, ऑक्सीजन से डंडे से कोई मतलब नहीं उसका। क्लियर है, तो वो जितने कार्बन से जुड़ा है वो उसकी डिग्री। तो ये अल्कोहल, ये भी क्या है 2 डिग्री अल्कोहल। क्लियर है, थर्ड लिखें, ठीक है। इसमें 3 अलग अलग अल्कोहल है ना तो तीनों का अलग अलग अपने को बताना है। ये जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन की डिग्री कितनी है, वो 1 से ही जुड़ा है, तो ये कार्बन कितने डिग्री है, 1 डिग्री कार्बन। तो ये अल्कोहल भी कौन सा होगा, 1 डिग्री अल्कोहल। ये जिस कार्बन से जुड़ा है वो कितने डिग्री का है, 1 2 है ना, तो 2 डिग्री कार्बन है ना। ये अगर 2 डिग्री कार्बन है तो अल्कोहल भी क्या होगा, 2 डिग्री अल्कोहल। क्लियर है, ये OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है, 1 2 और ये 3, 4 डंडों से उसको क्वाटरनरी मत करना। क्लियर है, तो इसकी डिग्री कितनी है, 3 डिग्री कार्बन है ये, तो ये OH भी कैसा होगा, 3 डिग्री अल्कोहल। समझ गया ना कैसे। तो अल्कोहल में तुमको डंडे उस डिग्री से ज्यादा एक दिखेगा, क्योंकि एक तो OH का ही होगा डंडा, यहाँ 3 डंडे दिख रहे तो 2 डिग्री, 2 डंडे दिख रहे हैं इस पे तो 1 डिग्री, इस पे 4 डंडे दिख रहे तो 3 डिग्री। समझ गए, तो डंडों से कंफ्यूज मत होना। आ रहा है समझ में, चलो ये वाले करें आप OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन की डिग्री कितनी है, 1 2 और 3, इसको थोड़ी ना गिनूंगा डंडे को, तो ये 3 डिग्री कार्बन है ना, तो ये अल्कोहल भी कैसा होगा, ये OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो कितने से जुड़ा है, 1 और 2, तो ये कौन सा है, 2 डिग्री कार्बन है, तो ये कौन सा हो जाएगा, 2 डिग्री अल्कोहल। अच्छा ये 2 सेम लिख दिया ना, ये बोल रहे थे, हाँ वो इसीलिए लिखे हैं। चलो अब ये जो स्टार मार्क कर रखे हैं ना, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट होगा तभी कर रखा है। ठीक है, इसकी डिग्री बताओ, OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन कितने से, 2 से जुड़ा है, तो क्या लिखना चाहिए मेरे को, 2 डिग्री अल्कोहल, लेकिन ये नहीं है। क्लियर है, क्योंकि ये जो रिंग है वो बेंजीन की रिंग है। ठीक है, और इसका अलग से ही नाम, इसको 2 डिग्री अल्कोहल कभी नहीं बोलते अपन, फिनॉल बोलते हैं। क्योंकि देखो ये चीज जब तुम अभी आगे पढ़ोगे, स्ट्रेट चेन में जब भी OH लगेगा वो अल्कोहल है। ठीक है, रिंग पे जब भी, रिंग मतलब बेंजीन की रिंग, याद रखना है ना, सिर्फ नॉर्मल रिंग नहीं, बेंजीन की रिंग पे जब भी OH लगेगा वो है फिनॉल। ठीक है, और नॉर्मल रिंग बिना मतलब बेंजीन के अगर OH लगता है तो फिर वो अल्कोहल ही है। तो इस चीज को याद रखना कि बिना रिंग की, इस रिंग मतलब समझ गया ना, बिना रिंग की रिंग पे OH लगाए तो अल्कोहल है, बेंजीन वाली रिंग पे OH लगाए तो फिनॉल होता है, वो अल्कोहल नहीं होता फिर, वरना अल्कोहल और फिनॉल में डिफरेंस ही क्या रह जाएगा। जो अपन चैप्टर पढ़ेंगे ना 12th में, अल्कोहल फिनॉल ईथर, तो अल्कोहल मतलब भी OH है, फिनॉल मतलब भी OH है, लेकिन बस फर्क क्या है, अल्कोहल को ROH बोलते हैं, R का मतलब कोई भी कार्बन की चेन, फिनॉल को PHOH बोलते हैं, PH मतलब ये रिंग, कौन सी, बेंजीन वाली रिंग, नॉर्मल रिंग नहीं, बेंजीन की रिंग। तो दोनों में फर्क, OH दोनों में ही आता है, बस इसमें ये कि स्ट्रेट चेन आती है, मतलब बिना कोई रिंग के, इसमें सर्कल भी आ जाता है लेकिन वो नॉर्मल हेक्सेन वाला है। क्लियर है,
बेंजीन वाली रिंग आ गई तो फिनॉल बोलते हैं। तो इसको मैं 2 डिग्री अल्कोहल बोल दूंगा तो फिर फिनॉल कुछ बचे ही नहीं ना, फिर फिनॉल की वैल्यू क्या है रही, अगर तुम फिनॉल को भी अल्कोहल बोलने लगे तो। समझ गए? तो इसको क्या बोलते हैं? फिनॉल बोलते हैं, ना कि अल्कोहल। ठीक है, 2 डिग्री विग्री कुछ नहीं, फिनॉल। ठीक है, हाँ, उसके लिए कुछ नहीं है ऐसा। तो ये इसको याद रखना, 2 डिग्री अल्कोहल नहीं बोलेंगे, फिनॉल बोलेंगे। अगर इसको भी मैं 2 डिग्री अल्कोहल बोल देता तो फिर फिनॉल और अल्कोहल में फर्क क्या रह जाता? समझ गए ना? तो फिर इसको मैं अल्कोहल के रिएक्शन में डालूं, फिनॉल के रिएक्शन में क्यों डालूंगा? समझ गए चीज? चलो, ये क्या है? ये तो 2 डिग्री अल्कोहल ही है ना। ये क्या है अपना? तो ये इसीलिए लिखा था ताकि कंपेयर कर पाओ वापिस से कि ये फिनॉल है, ये अल्कोहल है, और बेंजीन रिंग पे अब ये है, तो ये फिनॉल नहीं है। ठीक है, अगर डायरेक्टली बेंजीन रिंग से OH जुड़ा है तो वो फिनॉल है, डायरेक्टली जुड़ा है। तो अगर कोई दूसरे कार्बन के थ्रू जुड़ा है तो वो तो अल्कोहल में आ जाएगा ना। क्लियर है? तो ये OH जिस कार्बन से जुड़ा है, तो डायरेक्ट रिंग से थोड़ी ना जुड़ा है, कार्बन से जुड़ा है ना। तो ये कार्बन की डिग्री कितनी है? 1 से जुड़ा है तो 1 डिग्री है। समझ गए ना? 1 डिग्री कार्बन है, तो ये अल्कोहल कौन सा होगा? 1 डिग्री अल्कोहल। ये फिर फिनॉल नहीं है ना। जरूरी नहीं कि हमेशा बेंजीन का डब्बा देखे और कहीं भी उसको OH लगाए तो तुमने फिनॉल कर दिया। डायरेक्टली OH जुड़ा हो कहीं से भी, चाहे वो यहां से हो, यहां से हो, यहां से हो, यहां से हो, यहां से, यहां से, कोई भी कार्बन से डायरेक्टली। इसको ये भी मत रटना कि यार सिर्फ ऊपर लगा होगा OH तो ही फिनॉल होता है। मैं यहां लगा दूं, यहां, 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 बेंजीन की रिंग पे कोई भी 6 कोनों में से कहीं भी OH लगा दूं तो वो क्या है? फिनॉल। बस डायरेक्टली अटैच होना चाहिए, ये याद रखना दिमाग में। क्लियर है? यहाँ पे डायरेक्टली था क्या? नहीं ना, तो वो क्या हो गया? अल्कोहल है। समझ गए चीज? ठीक, इतना क्लियर है सभी को? ये चीज नोट कर ली, ROH, PHOH, और ये अल्कोहल ही है ना। और वो अल्कोहल नहीं है, मतलब वो अल्कोहल है, फिनॉल नहीं है। समझ गया ना चीज? चलो, अब ये हेलोजन का सेम वैसे ही डिफाइन करना। डिग्री ऑफ कार्बन एट विच हेलोजन इज अटैच। हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन की जो डिग्री होगी वही हेलोजन की भी डिग्री है। ठीक है, ये अच्छा, एक चीज ये देखो, ये क्या होता है? मीथेन पढ़ते हैं अपन, एन लगा दिया मतलब अल्केन है ना। कि एक कार्बन उसका डबल करके 2 जोड़ा, एक कार्बन तो डबल किया तो 2, उस 2 में 2 जोड़ा तो 4, यही करते हैं ना अपन, तो अल्केन है। अगर इसको जब भी वो CH3 लिखता है तो क्या लगता है? मिथाइल। जब भी एक वैलेंसी फ्री रखता है तो वायल लगाता है। ठीक है, अब मिथ मैंने क्यों लिखा? क्योंकि एक कार्बन था, 2 कार्बन होते तो इथ लिखता, प्रॉप, तो अल्क लिखते हैं अपन, है ना, एक जनरल कोई चीज के लिए। अल्काइल, अल्काइल ग्रुप लगा है। अब एक लगा था तो मिथाइल, 2 लगे होते कार्बन तो इथाइल। जैसे अगर ये ऐसा होता कि CH2 CH3 ये होता तो इसको क्या बोलता मैं? इथाइल। ये अभी आगे पढ़ोगे मेथ इथ क्या है जो भी है, बट एक पहले थोड़ा बहुत तो पढ़ के आता है, 9th-10th में भी आ जाता है नॉमेनक्लेचर, है ना, तो इतना तुम पढ़ के आए होंगे। तो ये इथाइल है, ये मिथाइल है। क्यों? क्योंकि एक वैलेंसी फ्री है, जब भी एक वैलेंसी फ्री होगी तो वायल लगाओगे। क्लियर है? और कार्बन के हिसाब से नंबर देते हैं। अब कुछ नहीं है तो मैं अल्काइल लगाता हूं जनरल के लिए। क्लियर है? तो यहां पे देखो, इस कार्बन पे एक वैलेंसी फ्री है ना उसकी, और वहां क्या है? क्लोरीन लगा है। ठीक है, जैसे इस पे अगर Cl लगाता तो मिथाइल क्लोराइड लगा देता, मिथाइल ब्रोमाइड ऐसे बोलते हैं। तो इसको मैं बोलता हूं, इस पर्टिकुलर को, मिथाइल तो ठीक है, इन जनरल अगर लिखना हो तो अल्काइल क्लोराइड। समझ गए ना क्यों? अब वो कार्बन यहाँ गिन सकते हैं लेकिन गिने नहीं है, इन जनरल मैंने उसको बस लिख दिया है। क्लियर है? ये कितने, ये जिस कार्बन से जुड़ा है उसकी डिग्री कितनी है? 2 डिग्री कार्बन है ना, तो ये भी कैसा होगा? 2 डिग्री अल्काइल क्लोराइड। क्लियर है? ये ब्रोमीन जिस कार्बन से जुड़ा है वो कैसा है? 2 डिग्री कार्बन है, तो ये कैसा हो जाएगा? 2 डिग्री अल्काइल ब्रोमाइड। ये चीज याद रखना। समझ गए? वो मतलब मेरे को सिर्फ डिग्री बताना है कि डिग्री कैसे चेक करेंगे। सेम
जहां जहां OH लगा सब पे मैं कुछ कुछ भी लगा दूं, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन, उसके हिसाब से फ्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। क्लियर है? समझ गए ना कैसे डिग्री को डिफाइन करेंगे। अब ये तो हो गई तुम्हारी कार्बन की डिग्री, अल्कोहल की डिग्री और हैलाइड्स की डिग्री। इनको कैसे देखना है सीख गए। अब आता है अमीन वाला, उसमें थोड़ा सा केस चेंज हो जाता है कि डायरेक्टली नाइट्रोजन से कितने कार्बन जुड़े हैं, वो उस पर्टिकुलर अमीन की डिग्री होगी। क्लियर है? तो वो वाला पढ़ते हैं। अब ये रब कर दूं, अब बेटा फोटो क्लिक कर लो, जल्दी है ना। चलो अगली हेडिंग क्या अपनी, डिग्री ऑफ अमाइन या अमीन पता करना है। ठीक है, अब देखो एक चीज तुम लोगों ने पढ़ी होगी या पहले, कोई भी कार्बन की चीज मीथेन से डिराइव्ड है, कार्बन में 4 हाइड्रोजन है। ठीक है, तो मीथेन से ही ऑलमोस्ट कार्बन के जितने भी कंपाउंड है डिराइव्ड है। ठीक है, डेरिवेटिव्स ऑफ मीथेन बोलते हैं। तो वैसे ही अच्छा, या फिर प्रोटीन बोलते हैं, प्रोटीन है ना। प्रोटीन क्या है, डेरिवेटिव ऑफ मीथेन है, मीथेन लिखा है ना। ठीक है, क्योंकि कार्बन उसमें भी ये लिखते हैं ना अपन, देखो हाँ, मीथेन होता है CH4, तो 4 हाइड्रोजन लगे होते हैं, लेकिन इससे मेरे को अमीनो एसिड नाम ही है ना, तो अमीन नाम है तो NH2 अमीन का, फिर अमीनो एसिड है तो एसिड का COOH, एक तो हाइड्रोजन रहेगा और एक ग्रुप को R लिख देते हैं। अब और ऊपर वाले को हटा के लिखो, नीचे वाले को, एक ही बात है ना। लेकिन ये चीजें कभी चेंज नहीं होती, अमीन इधर ही रहता है और एसिड उधर ही। तो ये क्या है, डेरिवेटिव ऑफ मीथेन है। ठीक है, तो वैसे ही ये अमीन वाले जो भी कंपाउंड होंगे ना, वो डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया आएंगे। अमोनिया NH3 होता है। अब वो NH3 में से कितने हाइड्रोजन रिप्लेस होके वो कार्बन लगा रहा है, उस पर डिपेंड करेगा। ये 3 हाइड्रोजन है अमोनिया के, एक हटा के इधर कोई चेन लगा दूं मैं कि CH2 CH3, तो इससे एक कार्बन जोड़ा है तो प्राइमरी अमीन। एक और हाइड्रोजन को हटा के मैंने कुछ भी कार्बन का कुछ कंपाउंड जोड़ दिया तो 2 कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा है तो सेकेंडरी अमीन। इसको भी हटा के मैंने कुछ लगा दिया है CH2 CH3। ठीक है, तो अब 3 कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा है तो टर्शरी अमीन। और इसके पास लोन पेयर होता है ना, तो लोन पेयर भी अगर कोई एक बॉन्ड बना लेगा, तो जब भी लोन पेयर बॉन्ड बनाते हैं तो बोलते हैं प्लस चार्ज आता है। ठीक है, तो लोन पेयर अगर कभी बॉन्ड बनाता है किसी से और एक और कुछ जोड़ दिया तो इसको बोलेंगे क्वाटरनरी अमीन। ठीक है, या क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बोलते हैं, क्योंकि उसकी वैलेंसी एग्जिट करती तो सॉल्ट की कैटेगरी में आ जाता है। क्लियर है चीज? 3 वैलेंसी तक अमीन बोला। जब नाइट्रोजन 4 पे शिफ्ट हो जाएगा प्लस चार्ज के साथ तो उसको सॉल्ट में गिनेंगे। क्लियर है? टर्शरी या क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बोलेंगे। ठीक है, 3 तक प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अमीन। चौथे में क्वाटरनरी अमीन नहीं बोलोगे, सिर्फ क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, ये ध्यान रखना है। क्लियर है? चलो ये अगर लिखना है तो अपने उससे लिख लेना, भाषा से। चलो ये अब इसमें वही अमीन में देखो, इसके पहले अपन ने जो भी पढ़ा, कार्बन की डिग्री कैसे देख रहे थे, कार्बन जितने कार्बन से अटैच है। ठीक है, अल्कोहल और हैलाइड्स के कैसे देख रहे थे, वो अल्कोहल या वो हैलाइड जिस कार्बन से अटैच है उस कार्बन की डिग्री कितनी है, वही उस अल्कोहल या उस जो भी अपना हैलोजन की डिग्री होगी। लेकिन अमीन के केस में तुम ये मत करना कि वो नाइट्रोजन जिस कार्बन से अटैच है उस कार्बन की कितनी डिग्री है, नहीं, वो नाइट्रोजन से डायरेक्टली कितने कार्बन जुड़े हैं वो उस पर्टिकुलर नाइट्रोजन या उस पर्टिकुलर अमीन की डिग्री है। क्लियर है? तो वही लिखा है, द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स डायरेक्टली अटैच टू द नाइट्रोजन। क्लियर है? ठीक है, अब जैसे यहाँ पे, तो अभी तक अपन क्या करते आ रहे थे, ये जिस कार्बन से जुड़ा है उसकी डिग्री कितनी है, कितनी है, 1 है ना। 2 मत बोल देना 2 डंडे देख के, एक ही कार्बन से जुड़ा है तो 1 डिग्री। तो इसको अपन ऐसे डिफाइन नहीं कर रहे हैं कि ये जिस कार्बन से जुड़ा है उसकी डिग्री कितनी है, डायरेक्टली नाइट्रोजन से कितने कार्बन जुड़े हैं। तो डायरेक्टली नाइट्रोजन से तो ये एक ही कार्बन जुड़ा है ना बस, तो ये कौन सा हो जाएगा, प्राइमरी अमीन। क्लियर है? या फिर उससे तुम ये देख सकते, हाँ नहीं वो तो फिर है ना, हाइड्रोजन अगर हटाएंगे तो हाइड्रोजन हटा के जरूरी नहीं कार्बन ही आए, तो हाइड्रोजन से मत देखना कि नॉर्मली 3 होते हैं तो 2 ही है, 1 ही है हाइड्रोजन, उससे मत देखना, क्योंकि जरूरी थोड़ी ना हाइड्रोजन हट के कार्बन ही आए, कुछ और भी लग सकता है, तो फिर वो गलत हो जाएगा उससे। ये चेक करें, ये कितने कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा है, एक इधर और एक, ये कुछ नहीं दिया तो कार्बन ही होता है, तो ये कौन सा होगा, सेकेंडरी
अमीन, ये 2 डिग्री अमीन। क्लियर है? ये लोन पेयर होगा ऑफ पे ना, वो ठीक है। ये 1 2 और 3 कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा है ना, 1 2 और 3, तो ये क्या हो जाएगा? टर्शरी अमीन, ये 3 डिग्री अमीन। क्लियर है सभी को? ये अगला चौथा वाला, 1 2 3 और 4 से जुड़ा है तो क्या बोलना चाहिए? क्वाटरनरी अमीन, लेकिन सिर्फ क्वाटरनरी अमीन नहीं बोलेंगे, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। ठीक है, तो क्वाटरनरी को 4 डिग्री, अमोनियम सॉल्ट, क्योंकि सॉल्ट वाली चीजों में जैसे NaCl है तो Na+ और Cl- लिखते हैं ना, तो यहाँ ये प्लस जब आ जाएगा ना तो वो सॉल्ट की कैटेगरी में आ जाता है, उसकी नॉर्मल वैलेंसी एग्जिट करके। क्लियर है? तो अपन ये लिखते हैं ना, कोई भी सॉल्ट को ऐसे लिखते हैं Na+ Cl-, तो वही यहाँ पे भी हो रहा है कि अगर प्लस आ गया तो वो अमोनियम सॉल्ट की कैटेगरी में आ जाता है। ठीक है, जिसको ध्यान रखना अलग से कि जब भी ये प्लस वाला चार्ज आ जाएगा तो वो सॉल्ट की कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है, अब ये क्वाटरनरी अमीन या ये नहीं बोलोगे ना इसको, तुम ये नहीं बोलोगे कि क्वाटरनरी अमीन, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। क्लियर है? और सॉल्ट कब आएगा? जब उसकी नॉर्मल वैलेंसी से एग्जिट करता है, तो वही ये लिखा है RnH2 में HCl ऐड करेंगे तो इसका ये इससे जुड़ जाएगा तो H3 हो जाएगा, और H3 और R 4 वैलेंसी हो गए ना, एक तो R से जुड़ा है और साथ में 3 हाइड्रोजन से भी जुड़ा है, तो जब भी नाइट्रोजन 4 डंडों से जुड़े एक प्लस आता ही है उस पे, और साथ में उस प्लस के साथ एक Cl जो इसका बचा था वो आयनिक बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है। क्लियर है? चलो, इसीलिए उस पर स्टार कर रखा है ना, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी तो ठीक है, क्वाटरनरी को इसीलिए स्टार किया है क्योंकि वो सॉल्ट की कैटेगरी में आता है। इधर देखो सारे है ना, ये नाइट्रोजन वाले, ये नाइट्रोजन के कितने कार्बन से जुड़ा है? अरे गधो, 1 2 3, तो ये क्या होगा? टर्शरी अमीन। ठीक है, ये कितने से जुड़ा है? 1 और 2, तो ये क्या होगा? सेकेंडरी अमीन। ये कितने से जुड़ा है? 1 से, तो ये क्या होगा? प्राइमरी या 1 डिग्री अमीन या अमाइन। क्लियर है? ये नाइट्रोजन कितने से जुड़ा है? सिर्फ 1 से है ना, तो ये क्या होगा? प्राइमरी या 1 डिग्री अमीन। ठीक है, ये कौन सा अल्कोहल है? ये याद रखना, ये जिस कार्बन से जुड़ा है वो कितने कार्बन से जुड़ा है ये देखते हैं, है ना। तो ये कौन सा है? 2 डिग्री अल्कोहल है। तो मैं ये बोल रहा था कि अल्कोहल और इनके केस में वो जिस कार्बन से जुड़ा है उसकी डिग्री देखते हैं, और नाइट्रोजन के केस में खुद नाइट्रोजन किस कार्बन से जुड़ा है, कितने से। तो ये प्राइमरी और वो सेकेंडरी है, लेकिन दिखने में कैसे दिख रहे हैं दोनों? बेटा इधर बातें नहीं, दिखने में कैसे दिख रहे हैं? सेम सेम दिख रहे हैं कि डब्बे के ऊपर एक लगा, डब्बे के ऊपर एक लगा, तो दोनों का सेम लिख देंगे 2 डिग्री 2 डिग्री। लेकिन नहीं, भले डब्बे के ऊपर लगा लेकिन उससे डायरेक्टली कार्बन एक ही है, इससे जुड़े हुए कार्बन की डिग्री 2 है, तो इसको सेकेंडरी बोला, इसको प्राइमरी। ये फर्क है दोनों में। ठीक है, चलो अगला ये वाला, इसको क्या लिखूंगा? 1 और 2, तो ये क्या आएगा? 2 डिग्री अमीन या अमाइन। क्लियर है ये चीजें? ठीक है, ये वाला, ये कितने से जुड़ा है? 1 2 और 3 डिग्री अमीन। ये ठीक है, कितने से जुड़ा है? 1 से, तो 1 डिग्री अमीन। क्लियर है सभी को? है ठीक है। अब ये बता, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ 2 डिग्री हाइड्रोजन पता करने हैं पूरे में। तो पहले 2 डिग्री कार्बन पता करो। ठीक है, ये कौन सा कार्बन है? जिस कार्बन से, कार्बन कितने हैं? ये तो कर लोगे यार। अब मुझे सिर्फ 2 डिग्री के हाइड्रोजन चाहिए ना, तो 2 डिग्री कार्बन पे कितने हाइड्रोजन अटैच होते हैं? 2 होते हैं। यहाँ पे कितने हैं? 1 1 है, क्योंकि ये बेंजीन के डंडे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। लेकिन रुको, ये भले ही 2 डिग्री है लेकिन यहाँ पे
नो हाइड्रोजन, क्योंकि एक ब्रोमीन लग गया ना, होना हाइड्रोजन चाहिए था लेकिन ब्रोमीन लग गया। तो अगर ऐसे अपन गिनेंगे तो कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, लेकिन 7, ठीक है। तो मैं सीधा लिख दूं, अरे क्या है 7 × 2, 7 × 1, ठीक है। तो 7 कितने, 2 डिग्री हाइड्रोजन। इंटू 2 नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड लगे हैं। अगर डबल बॉन्ड नहीं होता तो 2 हाइड्रोजन होते हैं। अभी यहाँ एक ही है ना हर पे, और यहाँ पे भले 2 डिग्री होने के बाद एक भी नहीं है, तो इस चीज को ध्यान रखना है ना। तो सीधा ये नहीं बेटा, आवाज नहीं, सीधा ये नहीं कर देना है कि 2 डिग्री 3 डिग्री देख के फटाफट उसके हिसाब से हाइड्रोजन मल्टीप्लाई कर दिए। एक बार चेक भी कर लेना कि उतने हो भी रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, जैसे यहाँ फंस गया। वरना तुम ऑप्शन में 8 होगा तो पहले 8 लगा दोगे। क्लियर है। तो इसमें कितने हैं, 7 2 डिग्री के हाइड्रोजन है, ठीक है। अब इसके बाद अगला टॉपिक क्या अपना, अमीन के बाद एक तो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन वाली चीजें, ठीक है, फिर डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाली है, और डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, ये बचा है। तो एक ब्रेक ले लेते हैं, ठीक है। अब अगली हेडिंग क्या थी अपनी, सिग्मा और पाई बॉन्ड पता करना और हाइब्रिडाइजेशन पता करना, ठीक है। दोनों चीजें साथ में चलती है, सिग्मा पाई गिन के ही अपन हाइब्रिडाइजेशन बताते हैं। तो एक ये छोटी सी हेडिंग है, अपन हाइब्रिडाइजेशन में पढ़ के आए हैं कैसे सिग्मा पाई सब काउंट करते हैं, ठीक है। कभी भी एक सिंगल बॉन्ड अगर बनता है तो वो हमेशा क्या होता है, सिग्मा, या फिर बोलो कोई भी 2 एटम के बीच में जो पहला बॉन्ड बनता है हमेशा क्या होगा, सिग्मा, ठीक है। उसके बाद जितने भी बनेंगे सारे कैसे होंगे, पाई। तो अगर एक कोई सिंगल बॉन्ड है, फॉर एग्जांपल ये, तो ये कौन सा होगा, सिग्मा। तो और इनमें पहला सिग्मा दूसरा पाई, एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड, ये समझ में आता है ना सभी को, ठीक है। एक सिग्मा, बाकी सारे कैसे होंगे, पाई, ठीक है। अब ये वाले जो लिखे हैं इसमें भी वही एक सिग्मा है, एक सिग्मा एक पाई, एक सिग्मा 2 पाई। तो यहां से अपन हाइब्रिडाइजेशन भी लिख सकते हैं ना इनका, इस और अच्छा हाँ, इधर देखो बेटा, ये 3 हाइड्रोजन लगे हैं, बातें नहीं करो, 3 हाइड्रोजन लगे हैं का मतलब क्या है, ये और ये ऐसे है ना। तो ये मत करना कि इस कार्बन से एक सिग्मा और ये 3 को पाई कर दिया, साथ में आने चाहिए। अगर साथ में आते हैं एक से ज्यादा बॉन्ड तो एक सिग्मा और बाकी के पाई, इसमें तो चारों ही सिग्मा है ना। ये नहीं करना कि इस कार्बन का एक सिग्मा और बाकी 3 पाई कर दिए, चारों सिग्मा है ना। इस चीज का ध्यान रखना थोड़ा। अगर साथ में सिंगल डबल ट्रिपल ऐसे आते हैं तो ही अपन ये करते हैं कि एक सिग्मा बाकी के पाई, इधर नहीं करते हैं। हमेशा एक सिंगल बॉन्ड कोई भी बना रहा होगा 2 एटम के बीच में, वो सिग्मा ही होगा। जैसे ये और ये 2 एटम है ना, इनके बीच का पहला बॉन्ड सिग्मा, ये और ये 2 एटम के बीच का पहला बॉन्ड, 2 एटम के बीच का पहला बॉन्ड और 2 एटम के बीच का पहला बॉन्ड, ठीक है। और हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट कैसे करते हैं अपन, देखो अगर स्ट्रक्चर है तो सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, यही फॉर्मूला होता है ना, टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर, ठीक है। तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, यहाँ पे 4 सिग्मा है ना, 4 सिग्मा है तो sp3, 4 है तो 1 और 3, समझ गया ना, तो sp3। इस कार्बन का भी क्या है, यहाँ पे 1 ही है और 3 बॉन्ड ही है, 4 सिग्मा तो sp3, क्लियर है, ठीक है। अब इसमें ये 1 सिग्मा है 1 पाई हो गया, और इसके जो 2 बनेंगे हाइड्रोजन वो तो सिग्मा ही है ना, ठीक है। तो 1 2 3 सिग्मा, और लोन पेयर तो है नहीं, तो इसके पास कितने सिग्मा है, 3 सिग्मा। 3 सिग्मा मतलब sp2। इसके पास भी 2 तो हाइड्रोजन है और 1, तो 3 सिग्मा है ना, 3 सिग्मा मतलब sp2। इसके पास देखना 1 ही हाइड्रोजन वाला है और 1 सिग्मा और 2 पाई है ना, तो सिग्मा कितने हुए हैं, सिर्फ 2 ही है ना। इसके पास भी सेम 2 सिग्मा है, तो इनका क्या हुआ, sp और sp। ये जो समझ में आती है ना सभी को, ठीक है। अब ये वाले कुछ 2-3 स्ट्रक्चर है, इसमें अपने को टोटल सिग्मा और टोटल पाई बॉन्ड कैलकुलेट करके बताने हैं, क्लियर। इस स्ट्रक्चर में टोटल सिग्मा कितने हैं और टोटल पाई कितने हैं। टोटल सिग्मा कितने, देखो 2 तो हाइड्रोजन के, तीसरा, चौथा और ये 5वां 6ठा, तो 6 सिग्मा है। पाई कितने, 1 और 2,
तो 2 पाई। ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं कि वो देता है ना कि सिग्मा कितने पाई कितने स्ट्रक्चर बना के गिनता है। ये देखना आप इस वाले में एक सिग्मा दूसरा सिग्मा। अच्छा ये जब भी ऐसे लिख देगा ना CH तो तुमको समझ में नहीं आएगा क्या है, तो इसको डिकोड करके ऐसे लिख लेना है ना। ये CH है पहला, फिर ट्रिपल बॉन्ड, ये C इससे कैसे जुड़ सकता है डायरेक्टली, तो ये यहाँ ये ऐसा है, मतलब रुको ये ऐसा है, फिर CH3, मतलब हर कार्बन अलग है। कार्बन कार्बन को सीधा ऐसे ये लिख जरूर दिया है बट वो ऐसा है। क्लियर है ये चीज? तो इसको डिकोड करके ऐसे लिखते हैं। कभी ऐसा दिख जाए कि CC एक साथ दिख गया तो वो क्या है, बॉन्ड बीच में बना देना तुम लोग, वो तुम्हारा काम है। क्लियर है? अब इसमें टोटल सिग्मा कितने, एक ये हाइड्रोजन वाला, दूसरा, तीसरा ये हाइड्रोजन वाला, चौथा, ये पांचवा हाइड्रोजन वाला, छठा, ये सातवां, और ये 8 9 10, तो कितने 10 सिग्मा है। पाई कितने हैं, 2 इस पे और एक ये, तो 3 पाई है। ये बना लोगे ना तुम लोग, ठीक है। इस वाले में इसको भी देखो, इसने ऐसे लिख रखा है CH2, आ जाओ बेटा, ये फिर CH और फिर CH3। क्लियर है कैसे डिकोड किया? तो ये जो साथ में लिख देता है ना, इसका मतलब ऐसे लिखा जाता है उसको। हर कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड होगा, वो भले ही लिख के दे चाहे ना लिख के दे। क्लियर है? हर कार्बन कार्बन के बीच में डंडा बनाओगे। अब इसमें कितने, 2 ये, 3 4 5 6 और 7 8 9, तो 9 सिग्मा है। पाई कितने, 1 और 2 पाई है। ठीक है, ये तो सिंपल स्ट्रक्चर हो गया। अब वो तुमको नाम से भी दे सकता है, बेंजीन, एंथ्राजीन, नेफ्थलीन, पता है ना। बेंजीन मतलब एक बेंजीन की रिंग, 2 बेंजीन की रिंग साथ में जुड़ जाए तो नेफ्थलीन, 3 जुड़ जाए तो एंथ्राजीन। याद है ये चीज? याद ही नहीं आ रही है कुछ को। ये बेंजीन है, ठीक है, सिंगल डब्बा है तो बेंजीन। अगर ऐसे 2 डब्बे हैं साथ में, ये 2 डब्बे हैं तो नेफ्थलीन, 3 डब्बे अगर ऐसे हैं साथ में तो एंथ्राजीन। ठीक है, वो डंडे देख लेना अंदर से ही बनाए के ऑल्टरनेट में मैंने, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, सारे सही है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ क्या कोई दिक्कत, ऑल्टरनेट में ही तो है डबल सिंगल सब में। हाँ कहीं छूट नहीं रहा गैप, देख लो ना कंटिन्यू में, सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल हर जगह। हाँ 3 वाले को एंथ्राजीन बोलते हैं ना, ये एंथ्राजीन, 2 वालों को नेफ्थलीन, और बेंजीन सिर्फ सिंगल डब्बा है ना। तो इनमें भी पूछ सकता है वो, सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड निकाल लेना। क्लियर है? ये ऐसे और कोई भी दूसरे स्ट्रक्चर देगा तो कर सकते हो ना, सिग्मा पाई तो काउंट, ठीक है, वो कर लेना तुम लोग। ठीक है अगला आता है हाइब्रिडाइजेशन वाला। हाइब्रिडाइजेशन अपन ने वही स्ट्रक्चर से निकाले, कितने सिग्मा कितने पाई। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, 3 तो सिग्मा है, मतलब 4 सिग्मा होगा ना, क्योंकि CH3Cl का मतलब क्या है, ये है कौन सा, अच्छा वो, हाँ ये वाला है किया ना, इसमें सिग्मा पाई गिनना है। तो इसको स्ट्रक्चर को पहले तो डिकोड कर लेना, क्योंकि जब भी ये साइनाइड वाला वर्ड आएगा ना थोड़ा कंफ्यूजन होता है, इसलिए इसको स्टार मार्क कर लो, एक काम करो, ठीक है। साइनाइड हमेशा ट्रिपल बॉन्ड के साथ होता है, ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी है अपने को कि साइनाइड जब भी आएगा तुमको ध्यान रखना होगा। क्लियर है? तो इसमें कितने होंगे, 1 2 3 4 तो ये सिग्मा और एक इसका 5 सिग्मा। पाई कितने हैं, 2। तो इस चीज का ध्यान रखना है ना कि सिग्मा कितने और पाई कितने। इस वाले में साइनाइड को हमेशा डिकोड करके ही लिखना। अगर बेंजीन के ऊपर भी CN लगा देता है तो CN को डिकोड करके फिर गिन लेना उसमें, ठीक है। तो साइनाइड वाली चीज इंपॉर्टेंट थी यहाँ पे, ये गोला मार्क कर लेना इसको। तुम लोग भी ऐसे ही गोले मार्क कर लेना ताकि याद रहे तुमको। क्लियर है? चलो हाइब्रिडाइजेशन इधर।
इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा यहाँ पे? sp3 1 2 3 4 सिग्मा है ना। यहाँ पे इसको डिकोड करूं, ये क्या है? CH3 2 CH3 है ना, मैंने ये लिख दिया, और C डबल बॉन्ड O, इसको ऐसे लिखा जाएगा है ना। क्लियर है? ये नहीं है कि CH3 जब साइड साइड में लिख दिया। जब भी ऐसे होल में लिखेगा मतलब वो सेम एटम से अटैच हैं दोनों। जब भी ऐसा है ना कि ये डब्बे के अंदर से ऐसा लिखा है तो सेम क्या है। अगर वो ऐसा लिखता CH3 CO तो वो फिर अलग है कि लाइन से हैं, ठीक है, और इसमें जहां भी कोई कमी हो रही होगी वो कर दें। लेकिन अगर ऐसे होल में 2 लिखा है मतलब सेम कार्बन से दोनों अटैच है, अगले वाले कार्बन से दोनों अटैच है, इसीलिए ऐसा लिखा है। क्लियर है? समझ में आ गया सभी को? तो उसको डिकोड करके ऐसा लिखा अपन ने। अब इसमें कितने? 3 तो ये 3 ये 6 7 8 और 9 सिग्मा है। पाई कितना है? 1 पाई है, ठीक है। अब इसका इस वाले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? 1 2 3 ही सिग्मा है ना। 3 सिग्मा मतलब sp2, इनका तो sp3 है। क्लियर है सभी को? बातें नहीं करो बेटा, ये बातें नहीं करो, ठीक है। अब बातें नहीं करते हुए दिखना चाहिए। हाँ दिख गया था ना मेरे को ऐसा। चलो इधर ये वाला, इसमें हर एक कार्बन का तुमको हाइब्रिडाइजेशन बताना है, ठीक है। स्टार्ट कर। देखो जहां हाइड्रोजन नहीं लगे होंगे ना ऑर्गेनिक में, वहां तुमको मन से लगाना है। ये मत सोचना कि क्वेश्चन ने दिए नहीं है, वो मन से अज्यूम कर लेता है कि तुमको मानना है। अगर वो ऐसी चेन बना के दिया है तो तुमको मानना है कि इसकी बाकी वैलेंसी क्या है? हाइड्रोजन है। खुद से मान लेना हो। जैसे इसमें एक वैलेंसी 3 इनकम्प्लीट है ना, तो H3 तुम खुद से मानोगे। इसमें 2 कंप्लीट है तो 2 खुद से मानोगे। ये इसमें 1 कंप्लीट है तो 1 खुद से मानोगे। अच्छा एक ही आएगा, हाँ ये 2 3 कंप्लीट है तो 1। इसमें चारों कंप्लीट है, इसमें चारों कंप्लीट है, इसमें 3 कंप्लीट है तो 1 आएगा। इसमें चारों कंप्लीट है, इसमें 2 आएंगे। तो हाइड्रोजन खुद से अज्यूम करने होते हैं, वो कभी भी क्वेश्चन में देगा नहीं तुमको। इस चीज का ध्यान रखना आपसे, ठीक है। चलो अब लिखे इनके हाइब्रिडाइजेशन। पहले वाले इस कार्बन का कितना होगा बेटा? इस पे 3 हाइड्रोजन है और ये तो sp3। इस पे क्या होगा? इसका 1 2 और 3 तो sp2। इसका क्या होगा? 2 तो ये और 1 3। क्लियर है? इसका कितना होगा? 1 2 3 और ये 4। कुछ नहीं समझ में आया तो पूछ लेना है ना, क्योंकि ये सब अपन आराम पढ़ चुके हैं यार बहुत अच्छे से। 1 और 2 sp। इसका भी कितना होगा? 1 और 2 sp। इसका 1 2 और 3 sp2। अगर वो हाइड्रोजन नहीं लिखता तो तुम ये नहीं कि सिर्फ तुमने ये गिन लिए, ये बोल रहा हूं मैं कि ऐसा नहीं कि 1 2 और 2 के हिसाब से खुद से बचे हुए डंडे को लगाना है तुमको। समझ गया ना ये चीज? खुद से तुमको हाइड्रोजन लिखना पड़ेगा, ठीक है। अगला इस पे 1 और 2, इस पे 2 ये और 1 3। समझ गया ना? ऐसे कोई से भी कार्बन का कितने भी लंबे चौड़े स्ट्रक्चर बना दे उल्टे सीधे, ऐसे ही अगर वो डैश वाले स्ट्रक्चर बनाता है उसमें भी बता सकते हो ना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर वो ऐसे कुछ बना दिया है उसने, ठीक है, ये तो इनमें हर एक कार्बन की बता पाओगे ना, ठीक है। इस कार्बन का कितना होगा? CH3 लगा होगा है तो sp3। इस पे 2 हाइड्रोजन और 2 डंडे ये, तो ये भी क्या होगा? sp3 है ना। अच्छा हाँ, इसमें एक काम करो, ये डंडा हटा के ये लगा देता हूँ ना। कुछ ज्यादा कम तो नहीं हुआ ना? इसको हटा के ठीक है, हाँ कोई बात नहीं ना, अपने हिसाब से आगे एक्सटेंड करके खींच लो डंडे। चलो हाँ, ये वाला sp3 होगा, आखिरी का होता है CH3 है ना, तो 3 हाइड्रोजन और 1 ये डंडा। ये वाला क्या होगा?
1 2, देखो 3 बना रखे तो चौथा हाइड्रोजन होगा, तो वो हाइड्रोजन वाला 1 2 और ये 3 है, तो ये वाला चारों डंडे बना रखे, तो इनमें से गिनना 1 2 और ये 3, तो डबल डंडे को भी सिंगल गिनोगे, ट्रिपल को भी सिंगल गिनोगे, सिंगल को भी सिंगल गिनोगे, हाइड्रोजन जो नहीं दिया है उसको अज्यूम करके सिंगल गिनोगे। समझ में आ गया? ठीक है। ये वाला कार्बन 4 डंडे कंप्लीट है, तो 1 और 2 तो sp, ये 3 कंप्लीट है, तो चौथा वाला डंडा हाइड्रोजन का होगा ना, तो यहाँ पे CH लगा होगा एक। समझ गए चीज? तो ये क्या होगा? sp। समझ गए ना? कोई छोटा तो नहीं कार्बन, सारे हो गए। तो ऐसे चाहे तुमको डैश वाले स्ट्रक्चर दे के दे, लाइन वाले, चाहे ऐसे दे दे, चाहे ऐसे। CO वाले केस में पता है ना क्या होता है, ठीक है, C डबल बॉन्ड हो, तो इस चीज को थोड़ा ये भी ध्यान रखना कि एल्डिहाइड जब लिखेगा तो ऐसे लिखाता है, एसिड ऐसे लिखाता है, इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना है ना। एसिड ऐसे लिखाएगा, एल्डिहाइड ऐसे। अल्कोहल तो नॉर्मल OH लिखाता है, तो अल्कोहल वाले में कभी भी आगे मतलब डबल बॉन्ड नहीं लगता, अल्कोहल वाले में सिंगल बॉन्ड लगता है, इनके ऑक्सीजन में डबल लगता है। समझ गए चीज? तो अल्डिहाइड का जो भी कार्बन होगा उस पे क्या हाइब्रिडाइजेशन होगा? देखो यार, यहाँ पे कुछ R ग्रुप लगा होगा, इस पे भी कुछ R ग्रुप मतलब कितने भी लंबी चेन कार्बन की, वो CH3 भी लग सकता है, CH2 CH3 कुछ कितने भी लंबी लगा सकता हूँ मैं चेन, ठीक है। तो मैंने R लिख दिया है, और ये ROH अल्कोहल, ठीक है। अब मुझे बता इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा? 1 2 और ये 3, sp2, 1 2 और ये 3, ये कार्बन होगा ना यहाँ पे। अब उस कार्बन के साइड में क्या लगा है उस पर डिपेंड करता है, वो डबल बॉन्ड वाला है, ट्रिपल बॉन्ड वाला है, तो इसका ऐसे नहीं, बट ये दो ध्यान रखना, ठीक है, एसिड और अल्कोहल वाला है, मतलब एसिड और एल्डिहाइड वाला। क्लियर है सभी को? तो ये तुम्हारे सिग्मा पाई के क्वेश्चन भी आते हैं बहुत बार, ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। और सिग्मा पाई के क्वेश्चन में अगर नाम दे के देता है ना, तो नाम से तुमको स्ट्रक्चर बनाते आना चाहिए। कुछ नाम अभी मैं याद करवा दूंगा, सीधे सीधे रट लेना। जैसे ये 3 है ना, बेंजीन एंथ्रासीन, ऐसे एक मेसिटिलीन का भी आता है, उसमें 3 CH3 लगते हैं, एक बेंजीन रहता है, उस बेंजीन के ऊपर वो 3 CH3 लगा देता है, ये। और फिर इसमें मेसिटिलीन बोलते हैं। फिर इसमें सिग्मा पाई पूछता है, तो ये PYQ का क्वेश्चन था एक ऐसा। फिर इसमें एक ऐसे 3 साइनाइड लगा देगा, CN CN CN, CH3 की जगह अगर वो 3 साइनाइड लगा रहा है। समझ गए ना क्या बोल रहा हूँ मैं? तो ऐसे अलग अलग देखो, इसकी जगह अगर CN लगा दिए 3, तो कर लोगे। साइनाइड को फिर डिकोड करना पड़ेगा तुमको पूरा, C ट्रिपल बॉन्ड N, तो फिर उसके हाँ नहीं, साइनाइड वाले का नाम ऐसा कुछ नहीं, बट वो स्ट्रक्चर दे के पूछ लेगा। समझ गए चीज? तो साइनाइड वाले को C ट्रिपल बॉन्ड N करके लिखोगे, तो उसका सिग्मा पाई पूरे गिनना है। CH3 वाले का मेसिटिलीन है, नहीं वो उसका कुछ नहीं है ऐसा, वो तो मैं बता रहा हूँ कि इस टाइप का भी दे सकता है, ये कुछ इसके साथ नहीं है ना, वो तो मैंने तुमको बताया कि ऐसा भी अगर दे देता है, इसको मेसिटिलीन बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन PYQ का था कि मेसिटिलीन में सिग्मा बॉन्ड बताओ, मेसिटिलीन में पाई बॉन्ड बताओ, तो काउंट कर लोगे ना, ठीक है। 3 पाई और बाकी गिन लेना सिग्मा कितने टोटल। तो अगर वो इनमें से किसी एक की जगह CN लगा देता है, तो CN में फिर 2 पाई आ जाते हैं एक्स्ट्रा, है ना। तो ध्यान रखना कि डिकोड करके ही लिखना है। CO लगा रहा है तो C डबल बॉन्ड हो, क्लियर है? तो हर चीज का ध्यान रखना, ठीक है बेटा, बातें नहीं, अरे जब क्वेश्चन आएगा तब कर लेना, लड़ाई मत करो। चलो इधर देखो, तो सिग्मा पाई वाला हो गया, हाइब्रिडाइजेशन हो गया, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आएगा तो तुमको मिल जाएगा, तो तब सॉल्व कर लेना, ठीक है। अब अगली हेडिंग क्या है अपनी यहाँ से? DU, ठीक है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। वो बढ़ता, अपन ने डिग्री ऑफ कार्बन पढ़ा, डिग्री ऑफ अल्कोहल पढ़ा, डिग्री ऑफ हैलोजन पढ़ा, डिग्री ऑफ अमीन पढ़ा। अब क्या पढ़ेंगे? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। अनसैचुरेशन मतलब डबल या सिंगल ट्रिपल बॉन्ड, तो उसका चेक कैसे करते डिग्री, ठीक है। चलो ठीक है, चलो
अगली हेडिंग क्या है अपनी, DU, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। ठीक है, पहले समझ लेते हैं डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होता क्या है। ठीक है, अनसैचुरेशन वर्ड ये तो पता है अपने को कि सैचुरेटेड कंपाउंड, अनसैचुरेटेड कंपाउंड। सैचुरेटेड मतलब सिंगल बॉन्ड, अनसैचुरेटेड मतलब डबल या ट्रिपल बॉन्ड, या तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। बेटा बातें नहीं करो, अनसैचुरेटेड मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन मतलब कोई भी कंपाउंड में कितना, कोई कंपाउंड कितना ज्यादा अनसैचुरेटेड है ये कैसे पता लगेगा। ठीक है, तो वो देखो कंपाउंड के अंदर देखना पड़ेगा कि डबल बॉन्ड कितने हैं, ट्रिपल बॉन्ड कितने हैं। ठीक है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, डबल बॉन्ड से अगर मेरे को सिंगल बॉन्ड में आना है तो एक डंडा तोड़ना पड़ेगा ना, पाई वाला। ठीक है, तो इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना ज्यादा, इसमें अनसैचुरेटेड चीज थी, एक ही थी बस, वो एक चीज हट जाएगी तो सैचुरेट में कन्वर्ट हो जाएगा ना। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड में कितनी ज्यादा चीज ऐसी है जो उसको अनसैचुरेट बना रही है, दो ऐसी चीज है, दो पाई बॉन्ड है ना, वो दोनों पाई बॉन्ड हटा दूंगा तो वो सैचुरेट पे आ जाएगा। ये समझ में आता है ना, सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड, इसमें से एक डंडा हटा दूंगा तो सैचुरेट बन जाएगा, इसमें से दो डंडे हटा दूंगा तो सैचुरेट बन जाएगा। तो कोई भी कंपाउंड के अंदर कितना ज्यादा अनसैचुरेशन प्रेजेंट है वही उसका डिग्री ऑफ क्या है, अनसैचुरेशन। क्लियर है, तो जब नॉर्मल अगर सिंगल, डबल, ट्रिपल बॉन्ड से देखना पड़े तो डबल बॉन्ड का कितना होगा, DU 1, ट्रिपल बॉन्ड का कितना होगा, 2। ठीक है, लेकिन यही चीज पता है अपन कोई भी स्ट्रक्चर, जैसे फॉर एग्जांपल तुमको ऐसा कोई स्ट्रक्चर दिया है, ये तुम पढ़ोगे, अल्केन जो होता है ना, एक होता है अल्केन, एक होता है अल्कीन और एक होता है अल्काइन। ठीक है, तो अल्केन तो ठीक है, अल्कीन वाला जो होता है नॉर्मल लीनियर स्ट्रक्चर में उसमें डबल बॉन्ड होता है, लेकिन वहीं अगर अल्कीन किसके बराबर होता है, साइक्लो अल्केन के बराबर। ये आगे जाके पढ़ोगे समझ जाओगे कि एक लीनियर स्ट्रक्चर में अगर डबल बॉन्ड आ रहा है उसको जब मेरे को रिंग में कन्वर्ट करना पड़ता है, अगर आखिरी में है तो वो डबल बॉन्ड सिंगल में कन्वर्ट होता है, तब जाके वो रिंग बनता है। ठीक है, और ट्रिपल बॉन्ड अगर है तो रिंग में जाके वो डबल बॉन्ड में रह जाता है, मतलब एक एक डंडा कम हो जाता है। ये अभी तुम आगे पढ़ोगे तो समझ जाओगे। अल्कीन क्या होता है, साइक्लो अल्केन, अल्काइन क्या होता है, साइक्लो अल्कीन, साइक्लो अल्कीन। ठीक है, तो अगर मेरे को कोई ऐसी रिंग दिख रही है, फॉर एग्जांपल ये दिख रही है, तो मुझे पता है कि ये रिंग कहीं से बनी होगी, अल्कीन से। पहले कोई अल्कीन रहा होगा, वो टूटा होगा, तब जाके साइक्लो अल्केन बना है। ये चीज समझ में आई क्या बोला। ठीक है, और वैसे अगर मैं इसमें कहीं डबल बॉन्ड बना देता हूं तो वो डबल बॉन्ड तब बन रहा होगा जब कहीं ना कहीं उसके बेसिक वाले में ट्रिपल बॉन्ड रहा होगा, तो वो चीज पढ़ते हैं। तो ये एक हेडिंग के ऊपर थोड़ा सा लिख लेना, बहुत ज्यादा यूज नहीं है बट फिर भी एक थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया लगेगा। ठीक है, अब मुझे बताओ ये रिंग है, इस रिंग को तोड़ने में एक डंडा तोड़ना है मेरे को, तो ये ओपन चेन बन जाएगा ना। तो जितने डंडे तोड़ने पे रिंग ओपन चेन में बन जाए वो उसका DU। अगर लीनियर स्ट्रक्चर आता है तो उसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड देखेंगे कि डबल या ट्रिपल को अपन सिंगल में कन्वर्ट करना है, कितने से कर पा रहे, डबल है तो 1 DU और ट्रिपल है तो 2 DU। उसके अंदर मान लो एक डबल है और एक ट्रिपल है, तो दोनों को सिंगल में करना है, तो इसके लिए 1 और इसके लिए 2, तो टोटल कितने, 3 DU। ठीक है, अगर रिंग आ जाती है तो एक रिंग को तोड़ने के लिए एक डंडा ही तो तोड़ना पड़ेगा बस, तो 1 DU। ठीक है, तो एक रिंग कितना DU कंट्रीब्यूट करती है, 1। ये समझ में आ जाएगा। लेकिन मान लो अगर उसने तुमको स्ट्रक्चर इस फॉर्म में नहीं दिया है रिंग के, ये तो क्या हो गया, C6H6 हो गया। सही है, C6H6 है, वो तो बेंजीन होता है, C6H6 नहीं हो। ठीक है, मतलब बेंजीन होता है C6H6, ये कितना होगा, C6H12 है। समझ गए, एक पे 2 तो C6H12 है। तो C6H12 ये वाला जो है, अगर उसने Fa दे दिया है तुम लोगों को, जैसे फॉर एग्जांपल ये तो ठीक है C6H12, और रिंग नहीं बनाई, तो रिंग बनाता तो मेरे को पता है कि रिंग का एक, मतलब एक रिंग को तोड़ने के लिए एक डंडा काफी है, तो रिंग टूट जाएगी। तो रिंग का DU कितना होगा, 1। लेकिन अगर उसने रिंग के फॉर्म में ना देते हुए तुमको मॉलिक्यूल के फॉर्म में दिया है, तो फिर कैसे पता करोगे, क्योंकि इसका तो उसने स्ट्रक्चर भी नहीं दिया ना, कितने डबल कितने सिंगल,
देखो चीजों को लिखने के 2-3 तरीके हैं, या तो मैं ऐसे लिख लूं कि C6H12, या फिर मैं इसको ऐसे लिखूं, या फिर अगर रिंग बन रही होगी तो रिंग के फॉर्म में लिखूं। 3 स्ट्रक्चर है, 3 टाइप से बना सकता हूं। अगर डायरेक्ट ऐसे देता है तो उसमें मैं देख लूंगा कि डबल बॉन्ड कितने, ट्रिपल कितने। डबल बॉन्ड 1 DU कंट्रीब्यूट करेगा, ट्रिपल बॉन्ड 2 DU कंट्रीब्यूट करेगा। ये चीज समझ गए, ठीक है। या फिर बोलूं 1 पाई बॉन्ड 1 DU कंट्रीब्यूट करेगा, तो जितने पाई बॉन्ड होंगे उतना DU। अगर ऐसे पूछता है तो, अगर रिंग का पूछता है तो 1 रिंग 1 DU कंट्रीब्यूट करेगा। ये चीज समझ में आई, 1 रिंग 1 DU कंट्रीब्यूट करेगा। लेकिन अगर इन दोनों के फॉर्म में ना देते हुए वो मॉलिक्यूल या मॉलिक्यूलर फार्मूला के फॉर्म में देता है, तो अपने को DU का जो फार्मूला होता है वो यूज करना पड़ेगा कि कार्बन में 1 जोड़ते हैं, फिर उसके साथ माइनस करते हैं हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन में हाइड्रोजन प्लस माइनस नाइट्रोजन डिवाइड बाई 2। ये चीज यूज करके तभी निकाल पाओगे। इससे कैसे देख के निकालोगे, क्योंकि ये देख के तो तुमको नहीं समझ में आ रहा कि डबल कितने हैं, ट्रिपल कितने हैं, रिंग है क्या है, तो इसके लिए फार्मूला यूज करोगे। तो ये 3 टाइप होते हैं, समझ गए। तो बहुत शॉर्ट में अगर रिवाइज करना हो तो मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाए तो फार्मूला यूज, ऐसे आ जाए तो डबल ट्रिपल बॉन्ड को देख के, रिंग आ जाए तो रिंग का 1 होता है, जितने रिंग उतना DU। क्लियर है, क्वेश्चन करेंगे तो समझ जाओगे, ठीक है। अब पढ़ना स्टार्ट करूं उधर से, ठीक है। तो DU के अदर कुछ 2-3 नाम से भी आता है। मोस्ट ऑफ द टाइम तुमको DU से ही क्वेश्चन आएगा। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, कितना ज्यादा उसके अंदर अनसैचुरेशन प्रेजेंट है, ठीक है, वो हो गया। या फिर IDH बोलता है, इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी। 2 हाइड्रोजन हटा दिए तब जाके तो पाई बॉन्ड बनेगा, समझ गए चीज। तो पाई बॉन्ड हटाया, इसको ऐसे देखो, मान लो ये है, तो ये अगर तोड़ूंगा तो इसके पास इसकी वैलेंसी आ जाएगी, इसके पास इसकी वैलेंसी आ जाएगी ना, ये तोड़ने के बाद। तो यहाँ हाइड्रोजन लग जाएगा, यहाँ हाइड्रोजन लग जाएगा। क्लियर। तो इसीलिए उसका एक और नाम क्या आता है, इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी। क्योंकि सिंगल बॉन्ड होता है तो 3 हाइड्रोजन होते हैं, डबल हो जाता है हाइड्रोजन कम हो जाता है ना, ट्रिपल में हाइड्रोजन और कम हो जाते हैं। तो कितना हाइड्रोजन कम है, या तो मैं ये बोलूं डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन को, तो उसको बोलने का तरीका है, या फिर अनसैचुरेशन इंडेक्स बोलते हैं, या फिर डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस बोलते हैं, DUI, ठीक है, DUE। तो ये अदर नेम है उसके कुछ, ठीक है, बट DU से ही क्वेश्चन आता है। चलो इसका केस नंबर 1, केस नंबर 1 क्या बोलता है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स आर रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट अ मॉलिक्यूल, मतलब मल्टीपल बॉन्ड, इनटू ओपन चेन सैचुरेटेड कंपाउंड। कुल मिला के कुछ नहीं है, मल्टीपल बॉन्ड्स को काय में कन्वर्ट करना है तुमको, सैचुरेटेड कंपाउंड में। डबल होगा तो उसको भी सिंगल में, डबल बॉन्ड है तो उसको भी सिंगल में, और ट्रिपल बॉन्ड को भी सिंगल बॉन्ड में। तो डबल बॉन्ड के लिए DU कितना होगा, 1। ट्रिपल बॉन्ड में 2 डंडे तोड़ने पड़ेंगे तब जाके सिंगल पे आएगा ना, तो इसका DU कितना होगा, 2। क्लियर है। अब ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में इसका DU कितना होगा, 1, और DU का मतलब वही हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी है ना, ये तो इसको भी 1 हाइड्रोजन मिल जाएगा, इसको 1 हाइड्रोजन, तो काय में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3। तो या तो वो क्वेश्चन में बोला कि 1 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऐड करना, हाइड्रोजन का एटम नहीं, 1 हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल ऐड करना, तो 1 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऐड होगा तो 1 DU। ट्रिपल बॉन्ड में 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऐड करने पड़ेंगे ना, तो 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऐड करूंगा तो 2 DU। या तो ऐसे याद रखो या फिर पाई बॉन्ड से याद रख लो। क्लियर है। इसमें देखो ऊपर वाला भी टूटेगा और ये नीचे वाला भी, तो इसको H, इसको H, इसको H, इसको H, तो ये भी क्या हो जाएगा, CH3। लेकिन यहाँ पे कितने हाइड्रोजन यूज करने पड़े, 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल यूज किया ना मैंने, समझ में आया। तो क्वेश्चन में वही लिखा है कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट अ मॉलिक्यूल इनटू ओपन चेन सैचुरेटेड कंपाउंड। क्लियर है। तो ये चीज समझ गए। तो पहले वाले का DU कितना है, दूसरे वाले का कितना है, 2। क्यों, क्योंकि 2 पाई बॉन्ड तोड़ने पड़ रहे हैं मेरे को। तो इसका ओवरऑल स्टार करके एक लिख लेना, 1 पाई बॉन्ड मतलब 1 DU। जितने पाई बॉन्ड होंगे स्ट्रक्चर के अंदर उतने DU। अब इसके पहले जो अपन ने बहुत सारे स्ट्रक्चर बनाए थे पाई सिग्मा गिनने के लिए, वैसे ही एक एग्जाम्पल दे देगा और पूछेगा इसका DU कितना है। तो कैसे पता करोगे, उसके गिन लो कितने पाई है, कितने ट्रिपल बॉन्ड है, या फिर सीधा गिन लो कितने पाई बॉन्ड है ओवरऑल, जितने पाई बॉन्ड उतना DU। क्लियर है। लेकिन ये चीजें कैसे देखोगे, पूरे स्ट्रक्चर को ओपन करना पड़ेगा, साइनाइड को ओपन करके देखोगे, ऐसे समझ गए ना।
तो पूरा स्ट्रक्चर ओपन करके ही तुम पाई बॉन्ड पता कर पाओगे, वो क्लोज कंपाउंड में नहीं पता कर पाओगे बेटा, सो मत। ठीक है, ये समझ गए सभी, एक पाई बॉन्ड एक डीयू। ठीक है, अगला केस रिंग, एक रिंग एक डीयू कंट्रीब्यूट करती है, क्योंकि एक रिंग को तोड़ने के लिए एक ही डंडा तोड़ना है। कभी भी देखो रिंग जो होगी वो ऐसे तो होगी नहीं, मतलब पूरे में डबल बॉन्ड कहीं नहीं होंगे ना, कोई डंडा तो ऐसा होगा जो सिंगल से होगा, तो सिंगल बॉन्ड तोड़ दूंगा तो बन ओपन हो जाएगी ना मेरी रिंग। तो एक रिंग एक ही डीयू कंट्रीब्यूट करेगी। फिर रिंग में तुम ऐसे नहीं गिनने बैठोगे कि हाँ ये अलग से, मतलब पाई बॉन्ड को अलग गिनोगे, रिंग को अलग गिनोगे। जैसे ये है फॉर एग्जांपल, ये दिया है मैंने, तो इसमें पाई बॉन्ड कितने हैं, 3 है, तो 3 डीयू तो पाई बॉन्ड की वजह से, और रिंग को तोड़ने के लिए तो मेरे को एक ही कहीं का भी डंडा तोड़ दूंगा ना, वो चाहे मैं ये तोड़ूं, चाहे ये तोड़ूं, चाहे ये, चाहे ये, चाहे ये, तो एक डीयू रिंग की वजह से आएगा। समझ गए? तो इसका कितना हो जाएगा टोटल, 4 डीयू। 3 तो पाई बॉन्ड की वजह से अंदर के वो पाई बॉन्ड तोड़ूंगा, और फिर इनमें से कोई सा भी एक डंडा तोड़ दूंगा तो रिंग ओपन हो जाएगी, तो 1 डीयू। ये चीज समझ गए? ठीक है। हाउ मेनी बॉन्ड्स आर क्लीव टू फॉर्म ए ओपन चेन सैचुरेटेड कंपाउंड? ठीक है, लिखा है इसने, है ना, ओपन चेन सैचुरेटेड कंपाउंड। अगर तुम्हारा ये कंफ्यूजन आ रहा हो कि ये है, मैं ये तोड़ दूं डंडा तो भी तो ये रिंग टूट गई ना, तो इसका डीयू तो एक ही होना चाहिए, लेकिन ओपन तो हो गई रिंग, लेकिन अभी भी ये अनसैचुरेटेड ही है। अनसैचुरेटेड को मेरे को सैचुरेट तक ले जाना पड़ेगा, तो चलो एक रिंग को तोड़ने के लिए एक ही हो गया। अब ये स्ट्रेट हो जाएगा ना पूरा, स्ट्रेट में भी मेरे को 3 पाई बॉन्ड तो दिखेंगे फिर भी, तो उन 3 पाई बॉन्ड को तोड़ने के लिए वापस से हाइड्रोजन मॉलिक्यूल देने पड़ेंगे ना 3। तो ओवरऑल सीधा देख के भी मैं बता सकता हूँ कि पहले मैं इनको तोड़ दूं ताकि सब सिंगल हो जाए, फिर रिंग तोड़ दूं, या फिर बोलूं कि पहले रिंग तोड़ दी, उसके बाद जो बचा वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, तो अनसैचुरेटेड को मेरे को सैचुरेट करना पड़ेगा ना, सिंगल बॉन्ड तक लाना पड़ेगा, तो 3 और ये ऐड करना पड़ेगा, 1 + 3। क्लियर है? ठीक है, तो ये बेंजीन का एग्जांपल भी लिख लेना, और ऐसे ही लिखना 3 DU + 1 DU। क्लियर है? ठीक है, और 3 और 1 कैसे समझ गए ना, 1 2 3 और 4। ठीक है, अब ये देखो इसको अगर तोड़ना है तो कैसे है, ये वाला तोड़ दूंगा ना, इसका डीयू कितना आएगा, 1 DU, ये वाला बॉन्ड तोड़ा है। इसका ये वाला तोड़ दूंगा तो इसका भी कितना आएगा, ये 1 DU आएगा ना। तो एक रिंग मतलब क्या होता है, 1 DU। एक रिंग को तो, अब वो रिंग कितनी भी बड़ी हो, ठीक है, अब वो रिंग ट्राइंगल वाली हो, स्क्वायर वाली हो, पेंटागन वाली हो, हेक्सागन वाली हो, सेप्ट वाली हो, ऑक्ट वाली हो, कोई सी भी रिंग हो, उसके लिए क्या आएगा, 1 DU। तो एक रिंग के लिए 1 DU, एक पाई बॉन्ड के लिए 1 DU। ये हो गया तुम्हारा मिक्स वाला क्वेश्चन कि पाई भी और रिंग भी है, तो इसका कितना हो जाएगा टोटल, 4 DU, है ना। तो ये भी लिख लेना है, 4 DU। क्लियर है ये चीज? ठीक है, अब इसके पहले जो अपन ने हेडिंग पढ़ी ना अभी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या हाइब्रिडाइजेशन वाली, तो वहां पे चीजें वैसे तो अपन को पता है, बट फिर भी एक नई ऐड कर लेना। परसेंटेज एफ कैरेक्टर जितना ज्यादा होता है उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है कोई भी कंपाउंड, ये पढ़ा है ना पहले। परसेंटेज एफ ज्यादा इसमें है ना, 50% एस 50% पी। इसमें कितना है, 33.33% एस और ये 66.66% पी। ये 4 टुकड़ों में टूटेगा तो 25% एस है। तो जिसमें जितना ज्यादा परसेंटेज एफ होता है वो उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो sp कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन sp2 देन sp3 कार्बन। ये जी समझ गए सभी? ठीक है, अब अगर वो अपन बोलते हैं फोन कॉल ऑर्डर होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का FONCl, लेकिन डबल और ट्रिपल बॉन्ड को अगर इनसे कंपेयर करना हो तो कैसे करेंगे, F और O तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, sp कार्बन मतलब ट्रिपल बॉन्ड वाला कार्बन, ठीक है, या फिर 2 डबल बॉन्ड वाला, 2 डबल बॉन्ड या फिर 1 ट्रिपल बॉन्ड वाला कार्बन 3rd नंबर पे आता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ी थी, वहां भी अपन बोलते थे कि सिर्फ F, O और N ही कंट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन एक HCN का केस पढ़ा था, लिखा था ना HCN हाइड्रोजन साइनाइड वाला, याद है या भूल गए सब?
ठीक है ना। जो अपन हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ते हैं उसमें क्या बोलते हैं कि हाइड्रोजन से FON इधर भी जुड़ा होना चाहिए और FON इधर भी जुड़ा होना चाहिए, बस एक डायरेक्टली जुड़ा होना चाहिए कोवेलेंट बॉन्ड से, एक हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा होना चाहिए। तो ये कार्बन से जुड़ा है ना, ये FON से कहाँ जुड़ा है, ठीक है। लेकिन ये कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया है, क्यों? ट्रिपल बॉन्ड की वजह से। ये ट्रिपल बॉन्ड की वजह से कैसा हो गया, sp, तो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया। तो ये इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव पॉजिटिव कर देगा बहुत सारे। तो इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव रहेगा तो सामने वाला फिर वापस से इससे अटैच हो जाएगा FON में से कुछ भी, या फिर यही सेम अटैच हो जाएगा। ये पड़ा था उधर, यानी क्या ऐसा बैठे हो, ठीक है। तो F, O और N यही तीन कंट्रीब्यूट करते हैं काई में, अपने हाइड्रोजन बॉन्डिंग में। ये पढ़ते हैं ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग में टॉप मोस्ट 3 इलेक्ट्रोनेगेटिव FON, लेकिन उन FON के बीच में sp कार्बन मतलब ट्रिपल बॉन्ड कार्बन भी आता है, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड कार्बन अगर कहीं आ गया है तो समझ जाना वो भी कंट्रीब्यूट करता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, और वो इसीलिए इसका ऑर्डर ये है। और उसके बाद बचा हुआ sp2 sp3, समझ गए ये चीज? कोई डाउट तो नहीं इसमें किसी को? FON नॉर्मली हाइड्रोजन बॉन्डिंग में कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन डबल ट्रिपल सिंगल में से कौन करेगा? ट्रिपल बॉन्ड। क्यों? क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अकेले नाइट्रोजन से ज्यादा है, ठीक है। तो ये 4 चीजें कंट्रीब्यूट करती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग में। तो ये एक ऑर्डर लिख लेना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कहीं मार्जिन के ऊपर। क्लियर है? चलो ठीक है। अब तीसरा, अगर डबल या ट्रिपल बॉन्ड देके पूछता है तो अपने को DU पता है, पाई बॉन्ड मतलब टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड गिन लेना। रिंग देता है तो जितनी भी रिंग है एक रिंग एक कंट्रीब्यूट करती है। एंथ्राजीन में 3 रिंग है ना, तो 3 DU होगा। बेंजीन में 1 रिंग है तो मतलब रिंग के हिसाब से बता रहा हूँ ना, पाई बॉन्ड का नहीं बता रहा हूँ मैं। पाई बॉन्ड का भी होगा लेकिन रिंग की वजह से, समझ गया ना क्या बोल रहा हूँ मैं। नेफ्टलिन में 2 रिंग है और पाई बॉन्ड टोटल 5 होते हैं, तो वो 5 प्लस 2 रिंग का 2 एक्स्ट्रा। एंथ्राजीन में 3 4 5 6 7 पाई बॉन्ड होते हैं और 3 रिंग है, तो 7 प्लस 3 10 DU। क्लियर है? तो रिंग का अलग गिनोगे, पाई का अलग गिनोगे। लेकिन अगर वो फॉर्मूले के उस पर देता है ये, तो अब इसमें तुमको नहीं दे रहा ना स्ट्रक्चर, ना कुछ भी नहीं दिया है, तो इसका कैसे कंट्रीब्यूट करते हो DU? फॉर्मूले से। फॉर्मूला क्या है? जितने कार्बन है उसमें 1 जोड़ोगे, उससे माइनस करोगे क्या? उसके जितने भी हाइड्रोजन प्लस हेलोजन माइनस नाइट्रोजन, ये याद ही करना है, ठीक है। हाइड्रोजन में हेलोजन जोड़ोगे और नाइट्रोजन को माइनस करोगे। अब ये तुमको याद रखना है, इसमें कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। चलो ठीक है, कर लोगे याद ये, ठीक है। ये HX जैसा सेम सेम दिख रहा है तो सेम सेम वालों को जोड़ दिया और नाइट्रोजन माइनस और डिवाइड विद 2। क्लियर है? चलो बहुत ही बेकार था। चलो ये इधर देखो, C4H6 इधर देखो। अब इसका DU पता करना है मेरे को। कैसे पता करूं? ना मेरे को रिंग दे रखी है, ना डबल ट्रिपल बॉन्ड पता है, तो क्या करूंगा? जितने कार्बन है कितने, 4 प्लस 1 माइनस करूंगा क्या? हाइड्रोजन कितने, 6। हाइड्रोजन में अगर हेलोजन कोई सा भी होता साथ में, कि फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कुछ भी जुड़ा होता, तो जितने वो जुड़े होते हैं उतने ऐड करता है इसमें, कुछ नहीं है तो 0, ठीक है। और माइनस क्या करता? नाइट्रोजन, कुछ नहीं है तो 0 डिवाइड विथ 2, तो 4 5 हो जाएगा और ये 3, इसका DU कितना आएगा? 2। समझ गए कैसे? इसका 4 + 1 5 ये हो जाएगा, माइनस हाइड्रोजन कितने 8, हेलोजन कुछ भी नहीं है तो 0, नाइट्रोजन कुछ भी नहीं है तो 0 डिवाइड विथ 2, तो 4 + 1 5, 5 - 4 1, ठीक है। देखो अब ये 2 DU आने का मतलब क्या है कि इसके पास 2 पाई बॉन्ड है। 2 पाई बॉन्ड का मतलब अलग अलग टाइप से आ सकते हैं ना, ठीक है। फिर देखो 2 DU आने का मतलब है 2 डबल बॉन्ड होंगे। देखो या तो स्ट्रक्चर में कहीं ऐसे आ रहे होंगे, या फिर एक ट्रिपल बॉन्ड आ रहा होगा, या फिर बोलूं एक रिंग आ रही होगी और एक डबल बॉन्ड आ रहा होगा। ये 3 अलग अलग वैरायटी हो सकती है ना। 2 DU का मतलब ये यहां से भी 2 DU आ सकता है, ऐसे से भी 2 DU आ सकता है, या फिर एक ट्रिपल बॉन्ड से भी 2।
तो ये तुम नहीं पता कर पाओगे कि एग्जैक्ट क्या है, बस ये पता कर पाओगे कि DU 2 है। क्लियर है? यहाँ पे एक DU आ रहा है, मतलब या तो स्ट्रक्चर में एक रिंग होगी, ठीक है, या फिर एक डबल बॉन्ड होगा। ट्रिपल बॉन्ड का कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड तो 2 DU कंट्रीब्यूट करता है। समझ गए? ठीक है, लिख लेना है तुम लोग, है ना। इसका मतलब क्या है, 2 DU का मतलब क्या है, या तो ये या ये, कुछ भी हो सकता है इनमें से। एक DU का मतलब क्या है, ये या फिर कोई भी एक रिंग। ये मैं ऐसे 6 की रिंग बना रहा हूँ, ऐसी हो सकता है 3 की रिंग हो, 4 की रिंग हो, कोई सी भी रिंग हो सकती है वो, है ना। रिंग भी तुम ये नहीं पता कर पाओगे कि कितनी बड़ी है, कितने कार्बन की है, बस रिंग है। क्लियर है? ये अगला वाला करे सॉल्व। कार्बन कितने हैं? 5, तो 5 + 1 माइनस हाइड्रोजन कितने? 10, हेलोजन 2 है ना, तो 2 जोड़ूंगा। नाइट्रोजन कुछ भी नहीं है तो 0 डिवाइड विथ 2। 5 + 1 6, ये 12/2 6, तो ये भी कितना? 6 - 6 0। ठीक है, तो इसका 0 DU, मतलब ना रिंग है इसमें, ना डबल बॉन्ड है, ना ट्रिपल बॉन्ड है। ये जिसका जो भी स्ट्रक्चर बन रहा होगा उसमें। क्लोरीन को देखा ना, ये रहा हेलोजन है ना 2, तो 2 हेलोजन जोड़ दिए। उसमें हेलोजन कोई सा भी हो, फिर फ्लोरीन हो, क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन हो, हेलोजन हेलोजन है, तो हेलोजन को जोड़ना है। अब वो कुछ भी हो सकता है ना, ये फ्लोरीन भी हो सकता है, फ्लोरीन, ब्रोमीन या फिर आयोडीन, कुछ भी हो सकता है। जितने दिए हैं उतने जोड़ना है। यहाँ 2 क्लोरीन दिए थे तो मैंने हाइड्रोजन में 2 जोड़ा। समझ गए चीज? अब इधर देखो, अगर ऑक्सीजन आ गया तो क्या करना है? कुछ नहीं करना है, वो फॉर्मूले में है ही नहीं ना, तो इग्नोर मारो। क्लियर है? ये 3 + 1 माइनस 6 में हाइड्रो क्या जोड़ते हैं अपन? हेलोजन। हेलोजन तो है नहीं तो 0, नाइट्रोजन भी नहीं है तो 0 डिवाइड विथ 2। समझ गए क्या करना है? 3 + 1 4, 6/2 3, 4 - 3 1, तो इसका कितना आएगा? 1 DU आएगा। क्लियर है? समझ में आया सभी को क्या करना है? ऑक्सीजन का कुछ नहीं करना है, कंफ्यूज मत होना, जो फॉर्मूले में नहीं है तो अपन कुछ नहीं करेंगे यहाँ पे। क्लियर है सभी को ये चीज? ठीक है। और ये 1 DU पता है क्यों आ रहा होगा? ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से भी जुड़ा हो सकता है ना, या फिर हो सकता है ऑक्सीजन वो नहीं मे भी, अब वो डबल बॉन्ड देखो यार, ऑक्सीजन का ये भी हो सकता है कि कोई कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ा हो, या फिर ऑक्सीजन के इधर एक कार्बन हो, इधर 2 कार्बन हो, लेकिन कोई सा एक कार्बन डबल बॉन्ड का होगा। फिर समझ गया ना? तो अलग अलग वैरायटी, वो तुम नहीं पता कर पाओगे कि कैसा है। क्लियर है? ठीक है, चलो अब इधर बेटा एक और क्वेश्चन, इधर सुन लो। देखो DU अपने को डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बता रहा है ना, इधर सुनो यार, ऐसे लग रहा है बस जबरदस्ती बैठे हो मरे मरे। ठीक है, DU क्या बता रहा है? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। अनसैचुरेशन मतलब डबल या ट्रिपल बॉन्ड है या नहीं है, या फिर रिंग है या नहीं है, या तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड या फिर रिंग, कोई स्ट्रक्चर में है या नहीं है, ये चीज बता रहा है DU। लेकिन DU फ्रैक्शनल भी आ सकता है। फ्रैक्शनल मतलब 1 के अपॉन में, पॉइंट में। तो क्या डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या रिंग का भी पॉइंट में आते हैं? नहीं। लेकिन रेजोनेंस वाले केस में, रेजोनेंस में देखो एक डबल बॉन्ड होता है, एक सिंगल बॉन्ड होता है, तो वो फ्लिप होता रहता है ना, चेंज होता रहता है। या फिर बेंजीन का जब स्ट्रक्चर बनाते हैं अपन, ये तो बेंजीन में अपन 3 ऐसे बनाते हैं ना, और बोलते हैं बेंजीन का ये भी स्ट्रक्चर है और ये भी है, तो अपन इसका जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाते हैं वो ये बनाते हैं। या फिर इसको बोलो कि डॉट डॉट डॉट, ऐसे ये ऐसा बना देता है वो। इसका मतलब क्या है? ये रिंग मतलब घूम रहा है ना, ये पहले सिंगल था, बाद में डबल हो गया, फिर डबल हो गया, फिर सिंगल डबल, तो ऐसा फ्लिप होता रहता है ना रेजोनेंस में सारे। तो कोई भी डबल बॉन्ड एक जगह फिक्स नहीं है, कोई भी सिंगल बॉन्ड एक जगह फिक्स नहीं है, तो इसका बॉन्ड लेंथ भी अफेक्ट होती है, पढ़ा है अपन ने।
रेजोनेंस से बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी सब अफेक्ट होता है, ठीक है। तो वैसे ही बॉन्ड का नंबर या बॉन्ड ऑर्डर भी अफेक्ट होता है, बॉन्ड ऑर्डर सिखाया उधर रेजोनेंस पे, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या होगा, ना तो ये सिंगल बॉन्ड है ना डबल बॉन्ड है, उनके बीच में आ रहा है ना कहीं, तो 1.5 ना 1 है ना 2 है, 1.5, तो एक रेजोनेंस 1.5 से तुम्हारा डीयू में कंट्रीब्यूट करेगा। क्लियर है? पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर चेक कर लेंगे, ठीक है। सॉल्व करो इसको, फॉर्मूला दिया है ना मुझे, तो कार्बन कितने हैं 1, तो 1 + 1 माइनस हाइड्रोजन कितने हैं 1, हेलोजन है क्या कुछ, नहीं है, नाइट्रोजन है क्या, नहीं है, मतलब हाइड्रोजन 1 है ना, 1 है, डिवाइड विथ 2, 1 + 1 क्या होगा 2, 2 - 1/2 हो गया ना, वो तो हाफ, ठीक है। तो ये क्या हो गया 2 - 0.5, तो ये तो 1.5 आ गया ना, तो 1.5 तो फ्रैक्शनल में हो गया अपना डीयू। अब फ्रैक्शनल में जब भी डीयू आ जाए समझ जाना रेजोनेंस पक्का हो रहा होगा, बिना रेजोनेंस के फ्रैक्शनल में डीयू आ ही नहीं सकता, ठीक है। अब स्ट्रक्चर को मैं बनाऊं HCO2-, देखो HCO2- ऐसा बन रहा होगा ना, C डबल बॉन्ड O H CO2 है ना O-, ये फॉर्मिक एसिड होगा HCOH, H C डबल बॉन्ड OH होगा, एक H+ निकल गया तो माइनस है। अब ये इसके साथ रेजोनेंस में जा रहा होगा ना, इधर डबल बॉन्ड हो जाएगा, इधर सिंगल O पे माइनस रह जाएगा, फिर ये बार बार शिफ्ट कर रहा है, तो एक डबल बॉन्ड की वजह से तो एक डीयू, एक डबल बॉन्ड दिख रहा है तो एक डीयू, और एक रेजोनेंस हो रहा है उसकी वजह से, तो रेजोनेंस 1.5 से मतलब 0.5 से कंट्रीब्यूट करता है। या फिर बोलो कि वही चीज रेजोनेंस में जा रही ना, तो हर रेजोनेंस 1.5 का डीयू कंट्रीब्यूट करेगा। ये कुछ क्वेश्चन है डीयू वाले को कर ले। आप फाइनल कंक्लूजन क्या है, टोटल नंबर ऑफ जितने पाई बॉन्ड उतने डीयू प्लस जितने रिंग उतने डीयू, और अगर सीधा फॉर्मूला देता तो फॉर्मूले के हिसाब से करते हैं। यहाँ पर तो स्ट्रक्चर्स दिए हैं, ठीक है, चलो सॉल्व कर लो इनको, ठीक है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का डीयू कितना होगा, इसमें पाई बॉन्ड कितने दिख रहे हैं 1 2 और 3, तो 3 पाई बॉन्ड का कितना डीयू 3 डीयू, और रिंग कितनी दिख रही है 1, तो 1 रिंग का 1 डीयू, तो टोटल कितना होगा, इसका डीयू 4 आएगा। समझ गए कैसे करना है? अच्छा ठीक है, वो हाइड्रोजन अपने हिसाब से घटा बढ़ा दिया करो। हाँ क्या फॉर्मूले से, हाँ मतलब टोटल कार्बन, अब फॉर्मूले में क्यों जाना है इतना कि कार्बन जोड़ूं फिर कार्बन में 1 जोड़ूं, जब स्ट्रक्चर दे रखा है तो इधर चलो सारे इधर, ठीक है। इसमें पाई बॉन्ड कितने 1 2 3 4 5 6, तो 6 पाई बॉन्ड है। रिंग कितनी है 1 2 3 4, अच्छा ये नहीं होगा इसमें ना, ये रहा इधर 1 2 3 4 और 5 रिंग, ठीक है, 1 2 3 4 5 रिंग। रिंग कितनी है, तो टोटल डीयू कितना होगा 6 + 5। समझ में आ गया सभी को कैसे कर रहे हैं, पाई बॉन्ड गिनना है और रिंग गिनना है, उससे ज्यादा और कुछ है नहीं। इसमें पाई बॉन्ड कितने 1 2 3 और 4, तो 4 पाई बॉन्ड है, रिंग कितनी है 3 रिंग है, टोटल डीयू कितना होगा। इसमें पाई बॉन्ड कितने हैं 1 2, तो 2 पाई बॉन्ड है, रिंग कितनी है 1 2, तो इसका डीयू कितना होगा 4। क्लियर है? अरे दिख तो रहे 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7, क्या कहाँ पे ये, वो ऐसा है
कहाँ डबल बॉन्ड दिख रहा है? ओ इधर लगाऊंगा तो O3 कभी नहीं बनाएगा, इधर लगा दूंगा तो ये कहाँ जुड़ेगा? वो हमेशा सिर्फ 2 ही बॉन्ड बनाता है, एक तो बना लिया, एक कार्बन से बना रहा होगा, ठीक है। ये वाला इसमें बताओ पाई बॉन्ड कितने हैं? अरे एक है, ठीक है। और रिंग कितनी है? 3 रिंग है। डी कितना होगा? 4 डी। क्लियर है? और कोई फॉर्मूला दे दूंगा तो फॉर्मूले से अपन निकाल लेंगे जैसे अभी प्रैक्टिस किया है। क्लियर है सभी को? ठीक है, क्लियर है। तो डी से क्वेश्चन आएगा, कर लोगे? ठीक है, चलो। इसके बाद अपने नेक्स्ट हेडिंग क्या बचती है? एक होमोलॉगस सीरीज वाला बचता है और क्लासिफिकेशन पूरा कि कैसे कोई भी कंपाउंड को तुम क्लासिफाई करोगे, ठीक है। तो अपन कल या परसों में पढ़ते हैं, अगर कल ऑफ नहीं रहता है या फिर परसों पढ़ते हैं, ठीक है। रहता है नहीं रहता है जैसा भी डिसाइड होगा, ठीक है। चलो ये वाला लेक्चर यहीं पे एंड कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच। चलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। कहाँ एंड किया था अपने टॉपिक? चलो डी पे अपने टॉपिक कंप्लीट किया था, बट उसके पहले के कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स बीच में से गायब हो गए थे, ठीक है। तो वो वाले पॉइंट्स में पहले कवर करवा देता हूँ, क्योंकि अगर कभी क्वेश्चन आता है तो तुमको पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मोस्ट ऑफ द चीजें सारी हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड है। खड़ा रहना बेटा, जहाँ भी बैठो ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सारी चीजें कार्बन से रिलेटेड ही है, ठीक है। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कोई भी कंपाउंड देता हूँ तो उसमें मोस्टली कार्बन आता है, ठीक है। अगर तुम लोग ऐसा कोई कंपाउंड बताओ जिसमें कार्बन तो आ रहा है लेकिन वो ऑर्गेनिक नहीं है। कार्बन तो आ रहा है, यहाँ से देख के नहीं, उसके मन से। एक तो CO2 समझ में आता है कि CO2 ऑर्गेनिक नहीं है लेकिन उसमें कार्बन आ रहा है। इसके अलावा और कोई ऐसे जो तुम सोच सकते हो, बिना बोर्ड पे देख के बताना, ठीक है। फिर भी जो तुम लोगों को दिमाग में आ जाए बिना देख किए। एक डायमंड, अगर मैं डायमंड को बोलूंगा तो डायमंड ऑर्गेनिक है क्या? नहीं। ग्रेफाइट जो पेंसिल में रहता है वो भी ऑर्गेनिक नहीं है, और पूरे पूरे कार्बन से बने हैं। तो ये कुछ ऐसी चीजें जिनमें कार्बन आ रहा है लेकिन फिर भी ये क्या है? ऑर्गेनिक नहीं है, इनऑर्गेनिक में आते हैं। तो अगर वो क्वेश्चन पूछता है कि ऐसे कोई कंपाउंड बताओ जिनमें कार्बन आ रहा है और वो ऑर्गेनिक के नहीं है, तो तुम लोगों को बताना है। एक कार्बाइड्स के बहुत सारे एग्जांपल अपन इनऑर्गेनिक में पढ़ के आए थे, है ना, कार्बाइड से रिलेटेड। तो कार्बाइड्स भी क्या होते हैं? इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक में नहीं आते, भले उनमें कार्बन आता है, ठीक है। तो ऐसे कुछ कुछ चीजें हैं जो तुमको पढ़ना है, ठीक है। देखिए ऑर्गेनिक वाली वो चीजें होंगी जिनमें सब में कार्बन आएगा, ठीक है, और जिनमें कार्बन नहीं आएगा वो कौन सी होगी? इनऑर्गेनिक। अब कार्बोहाइड्रेट कोई सा भी ले लो, ग्लूकोज, सुक्रोज, कोई सा भी शुगर कार्बोहाइड्रेट है। प्रोटीन, प्रोटीन में कार्बन आता है क्योंकि प्रोटीन किसका डेरिवेटिव, मतलब किसका? मिथाइल का, मतलब मीथेन का ये होता है ना प्रोटीन। अमीन, तो अमीनो, ये एसिड, ये आर और ये तो इसमें भी कार्बन आता है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन, पेंटर वाला कार्बन, ठीक है। लिपिड्स, लिपिड्स में भी कार्बन आता है, ग्लाइकोल, ग्लिसरॉल, कौन आता है ना सबका, ठीक है। फैटी एसिड कोई सा भी हो, ठीक है। तो इन तीनों में कहीं ना कहीं कार्बन आ रहा है, तो कहीं में आता है ऑर्गेनिक में। कोई सा भी एग्जांपल उठा लेगा, ठीक है। कोई भी लिपिड का एग्जांपल, आकाश खड़े रहना जहाँ भी बैठे, मतलब जहाँ भी जगह हो वहाँ पे खड़े रहना। चलो हाँ, लिपिड का कोई भी एग्जांपल देगा हो, कर लोगे ना। उसने बोला पाल्मिटिक ऑयल है, पाल्मिटिक एसिड, ठीक है। तो तुमको पता होना चाहिए वो ऑर्गेनिक में आएगा, क्लियर है। कोई भी प्रोटीन का एग्जांपल दे देगा, कोई भी कार्बोहाइड्रेट का एग्जांपल दे देगा, ठीक है। कैंडल, परफ्यूम, पेंट्स, जो भी डेली लाइफ में चीजें यूज हो रही है वो भी मोस्टली क्या है? ऑर्गेनिक ही है, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं नेचर से डिराइव्ड है या कहीं से अपन एक्सट्रैक्ट करके लाते हैं, तो मोस्टली सारी चीजें क्या है? ऑर्गेनिक में आती है, ठीक है। कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो उसमें कौन सा बॉन्ड सबसे कॉमन होगा? कोवेलेंट, कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है 4 बेसिक, तो कोवेलेंट बॉन्ड तो होना ही चाहिए उसमें, ठीक है। और वो गैस, लिक्विड, सॉलिड तीनों हो सकते हैं। देखो जब अपन अभी आगे पढ़ते जाएंगे तो 1 कार्बन, 2, 3, 4, 5, 6, तो कार्बन का नंबर अगर कम है कि 1 से 3 या 1 से 5 तक, तो हल्के कार्बन का नंबर बढ़ा दूंगा, चेन बढ़ा दूंगा, थोड़ा और भारी हो जाएगा। और कार्बन का नंबर बढ़ाऊंगा 15-20 तक, तो चेन और ज्यादा बड़ी तो और भारी हो जाएगी। तो जितनी ज्यादा भारी चेन वो सॉलिड स्टेट में रह जाएगी ना, और जितनी हल्की वो उड़ सकती है चेन, तो गैसियस स्टेट। तो कम नंबर वाले कार्बन काय में होंगे? गैसियस स्टेट में।
उससे थोड़े से ज्यादा वाले खाई में होंगे लिक्विड, और बहुत ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन वाली चेन सॉलिड। तो ऑर्गेनिक कोई भी चीज गैस, लिक्विड, सॉलिड तीनों में रहती है, ठीक है। और कलरलेस कंपाउंड होते हैं मोस्टली, ये याद, क्लियर है, ठीक है। अब इनऑर्गेनिक कंपाउंड के कुछ पॉइंट, इनऑर्गेनिक में कार्बन नहीं होता, मोस्टली नहीं होता, ठीक है, ये याद रखना, डज नॉट हैव कार्बन। लेकिन ऐसे कुछ एक्सेप्शन है इनऑर्गेनिक के जिनमें कार्बन आता है, तो उसको तुम ऑर्गेनिक से कंफ्यूज नहीं करना कि कार्बन आ गया तो ऑर्गेनिक में डाल दिया, क्लियर, ठीक है। सॉल्ट कोई भी हो, NaCl या कोई मैग्नीशियम सल्फेट, किसी का भी सॉल्ट हो, ठीक है, तो सॉल्ट का में आता है अपना इनऑर्गेनिक। वाटर, और अगर तुमको मैं बोलूं वाटर ऑर्गेनिक है इनऑर्गेनिक, तुमको समझ आ रहा है ना, इनऑर्गेनिक, ठीक है। HCl आयनिक बॉन्ड इनऑर्गेनिक। सल्फेट, हाँ सल्फेट किसी का भी हो, कोई सा भी हो, ठीक है। या फिर ऐसा देख लेना, आयनिक बॉन्ड अगर कहीं आ रहा है तो वो कौन सा होगा, इनऑर्गेनिक। तो सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट लिखा है, ठीक, और एक नाइट्रेट लिखा है, नाइट्रेट का कोई सा भी एग्जांपल तुम लिख सकते हो, या पोटेशियम नाइट्रेट लिखा है, क्लियर है। K+NO3- हो जाएगा, वो Ca+2+SO4- हो जाएगा, तो HCl H+Cl- हो जाएगा। तो जो भी मोस्टली आयनिक बॉन्ड वाले कंपाउंड होंगे वो कहीं में आते हैं इनऑर्गेनिक। कोवेलेंट बॉन्ड वाले ऑर्गेनिक, तो ये चीज याद रखना है, ठीक है। एक्सेप्शन, एक्सेप्शन का मतलब यहाँ पे ये कि ऐसे कंपाउंड्स जिनमें कार्बन आ रहा है फिर भी वो कैसे हैं, इनऑर्गेनिक, ठीक है। CO2 कार्बन आ रहा है इनऑर्गेनिक। डायमंड, और डायमंड टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, पता है, ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ये भी काम आता है इनऑर्गेनिक में। पेंसिल या ग्रेफाइट, पेंसिल में जो ब्लैक कलर की रॉड डली रहती है, ठीक है, वो ग्रेफाइट पूरा कार्बन से बनता है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन, पैरेलल प्लेट्स जैसे स्ट्रक्चर होता है उसमें, ठीक है, और वो पैरेलल आपस में कहीं से जुड़ी होती है, वैन डर वाल्स फोर्सेस से, जो आपस में पैरेलल वाली रहेगी उसमें, ठीक है। अगला कार्बाइड्स, कार्बाइड्स किसी का भी हो, कोई सा भी हो, ठीक है, और कार्बाइड्स को वैसे नॉर्मल अपन उससे नहीं लिखते कभी भी, कुछ कार्बाइड्स अलग जाते हैं, जैसे कार्बन का 4 वैलेंसी है, सामने वाले तो वैलेंसी क्रॉस करके सारे कार्बाइड सही नहीं लिखे जा सकते, कार्बाइड ज्यादा ही करते हैं, क्लियर है। यहाँ पे तो चलो ठीक है, यहाँ सही जा रहा है कि एल्यूमिनियम 3 होता है, कार्बन 4 होता है, तो Al4C3, लेकिन कुछ कार्बाइड ऐसे होते हैं उनको तुम वैलेंसी से नहीं लिख पाओगे कि कार्बन की वैलेंसी 4 है, एल्यूमिनियम की 3 है, तो ये तो सही जा रहा है, कुछ है जो नहीं जा रहा है, ठीक है। तो Al4C3 कोई भी कार्बाइड देगा तो काय में आता है, इनऑर्गेनिक। कार्बोनेट्स, कोई सा भी कार्बोनेट हो, इसमें भी कार्बन आ रहा है तो ये भी काय में आता है, लेकिन इनऑर्गेनिक में। साइनाइड, साइनाइड में Cn में कार्बन आ रहा है तो वो भी काय में आता है, इनऑर्गेनिक। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं कार्बन वाली जो काय में आती है इनऑर्गेनिक में, इनको ऑर्गेनिक में नहीं लिखते, कभी पूछा तो पता होना चाहिए, क्लियर है, ठीक है। अब हाँ कोई सा भी खाए, ठीक है, साइनाइड अगर आ रहा है तो ठीक है। कलरफुल कंपाउंड्स होते हैं इनऑर्गेनिक वाले सारे, इनऑर्गेनिक की कोई भी चीजें, जैसे सॉल्ट्स, बहुत सारे सॉल्ट्स कलरफुल होता है ना, ब्लू कलर का सॉल्ट, व्हाइट, पिंक सॉल्ट, ये ठीक है। तो हाँ मतलब कैसे यार, ये नहीं मतलब समझ गया ना, अपन जो केमिस्ट्री लैब में यूज करते हैं बहुत सारे सॉल्ट्स, तो बहुत सारे सॉल्ट्स का कलर बोलते हैं, इस सॉल्ट का ये कलर, इस सॉल्ट का ये कलर, तो कलरफुल होता है कौन से, इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक वाले कहीं भी कलरफुल नहीं है, ठीक है। मोस्टली सॉलिड होंगे, ठीक है, ये याद रखना है, NaCl से याद रख लेना कि मोस्टली सॉलिड है, ठीक है, इनऑर्गेनिक वाले। मोस्टली कंटेन आयनिक बॉन्ड, ये एक तो आयनिक बॉन्ड होगा, मोस्टली सारे कैसे होंगे, सॉलिड होंगे, ये थोड़ा ध्यान रखना। एग्जांपल टेबल सॉल्ट है, वाटर, वाटर में लिक्विड है, सॉलिड में जो भी है, समझ गए इतना। तो ये कुछ बेसिक एक दो पॉइंट है जहाँ से कभी क्वेश्चन आए तो तुम लोग गलत ना करो कि जरूरी नहीं है सारे कार्बन वाले ऑर्गेनिक होते हैं और बिना कार्बन वाले इनऑर्गेनिक होते हैं, ऐसा कोई कंपलसरी एक्सेप्शन ये है, तो एक्सेप्शन को याद कर लेना। मेरे तो सारा इसलिए लिखवाया मैंने एक्सेप्शन वाली, क्लियर है, चलो ठीक है। अब अगला क्वेश्चन एक और, ये छोटा सा क्वेश्चन है बट फिर भी पूछ लेता है बहुत बार, कि जैसे देखो कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है, तो कार्बन चारों अलग अलग एटम से बॉन्ड बना सकता है, आपस में 2 बॉन्ड और बाकी 2 किसी और से, ठीक है, ये होता है ना कार्बन का, या तो वो चारों बॉन्ड किसी और से बना है, ठीक है, ये ऐसा, या फिर 2 बॉन्ड आपस में बना है और बाकी 2 साइड में कहीं और, ठीक है, या फिर 3 आपस में और बाकी 2, ये ऐसा बनाता है क्या कभी? नहीं, कभी देखा भी नहीं आज तक अपन ने। तो ऐसा क्यों नहीं होता कि कार्बन आपस में 4 बॉन्ड नहीं बना सकता, 3 2 1 ही बना पाएगा, उसकी वैलेंसी तो 4 होती है, तो बनाना तो 4 चाहिए, तो क्यों नहीं बना पाता? या ऑक्सीजन की 2 होती है तो 2 बनाता है, नाइट्रोजन की 3 बोलते हैं तो 3 बनाता है,
तो ऐसे ये कार्बन की 4 होती थी, 4 क्यों नहीं बना पाता, तो बाकी बना रहे हैं तो कुछ भी बताओ, कुछ भी बता दो। कुछ भी तो बता रहे चलो कोई नहीं जाता, ठीक है। एक और कुछ भी तुम्हारे, चलो इधर देखो, कार्बन कार्बन आपस में 4 बॉन्ड क्यों नहीं बनाते, ठीक है, उसका रीजन इधर देखो, जो तीनों खड़े हुए, देखो कार्बन कार्बन अगर सिंगल बॉन्ड बना रहा है तो इन दोनों के न्यूक्लियस ज्यादा पास में नहीं आए ना। देखो सिंगल बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम होती है, डबल बॉन्ड की उससे और स्ट्रॉन्ग, ट्रिपल बॉन्ड की और स्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो अगर सिंगल बॉन्ड बनाएगा तो इनके न्यूक्लियस बहुत ज्यादा पास में नहीं आए तो ठीक है बॉन्ड बन जाएगा। इनके न्यूक्लियस थोड़े और पास में आ गए तो भी बॉन्ड बन जाएगा। इसके न्यूक्लियस बहुत पास में आ गए तो बॉन्ड बन जाएगा। जब वो 4 बॉन्ड बनाएगा तो उसके न्यूक्लियस इस लेवल पे आ जाएंगे कि वो ओवरलैप कर जाएंगे न्यूक्लियस, तो कभी भी बॉन्ड बनेगा ही नहीं क्योंकि न्यूक्लियस कभी ओवरलैप नहीं करेगा। तो अगर ऐसे बहुत एक लिमिट से भी ज्यादा न्यूक्लियस की रेंज पास में आ रही है तो वो रिपल्शन करेगा, तो बॉन्ड कभी बनते ही नहीं है। वो समझ में आए? न्यूक्लियर रिपल्शन मेन रीजन है इसका, ठीक है। इसका रीजन क्या है? न्यूक्लियर रिपल्शन मतलब हाई न्यूक्लियर रिपल्शन बिटवीन ये लीड्स टू अनस्टेबिलिटी। ये समझ में आया सभी को? समझ गया ना चीजें, ठीक है। तो ये वाला बॉन्ड बन जाएगा, ये भी बन जाएगा, वो भी, और चौथा वाला नहीं बनेगा, ठीक है। ये ठीक है, ये वाला बनेगा, ये भी बनेगा, ये भी बनेगा, ये नहीं बनेगा। इसको मैं लंबा छोड़ा और ऐसा रीजन तो नहीं लिखवाऊंगा, समझ गया ना इस चीज में कि न्यूक्लियर रिपल्शन हाई होता है उसमें, और इन तीनों में इतना नहीं है। लेकिन कंपेयर करवाऊंगा तीनों में तो किसमें, पहले में कम, फिर थोड़ा और ज्यादा, फिर थोड़ा और ज्यादा। या फिर इसको अगर बहुत ऐसे लिखना है तो अपन ये लिख लेते हैं, ठीक है। इसके जो न्यूक्लियस है वो मान लो यहाँ पे, इसके न्यूक्लियस थोड़े और पास में, इसके न्यूक्लियस ऐसे, लेकिन इसके न्यूक्लियस ऐसे, क्लियर है? प्लस चार्ज, हाँ। तो यहाँ पे न्यूक्लियर ओवरलैपिंग, ठीक है। ये न्यूक्लियस बना है ना ग्रीन कलर के सारे, समझ गए चीज क्या है? कभी क्वेश्चन पूछे और 4 पॉइंट देगा ना तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे, अभी लग रहा होगा कि सिंपल सा है, बट जब क्वेश्चन आएगा तो फिर तब गलत ना करो, इसीलिए। क्लियर है? इसको नोट कर लेना, ठीक है। फिर अपन ने वैसे देखो सिग्मा और पाई कैलकुलेट करने के लिए स्ट्रक्चर देख के अपन गिन के तो बता सकते हैं कि गिन लेंगे कितने सिग्मा है कितने पाई है। लेकिन अगर मान लो बहुत बड़ा स्ट्रक्चर फॉर्मूले के उससे दे देता है, उसमें दे दिया तुमको फॉर एग्जांपल C50 H100 अगर होता है तो अल्कीन है, C50 H102 होता है तो अल्केन है, C50 H98 होता है तो अल्कीन है। मतलब देखो ये डबल से 2 ज्यादा बताया ना पहले बेसिक में, अगर कार्बन का डबल से 2 ज्यादा हाइड्रोजन होते हैं तो अल्केन होता है, सिर्फ डबल होता है तो अल्कीन होता है, और ट्रिपल होता है तो अल्काइन। मतलब डबल से 2 कम, डबल से 2 ज्यादा तो अल्केन, सेम तो अल्कीन, 2 कम तो अल्काइन, ठीक है। अब इसमें अगर मैं बोलूं C50H102 में तुम सिग्मा बॉन्ड गिन के बताओ तो पूरा स्ट्रक्चर तो बनाने नहीं बैठोगे कितना है, ठीक है। या फिर एक इमेजिनरी दिमाग लगा लोगे कि हाँ कार्बन 50 अगर बॉन्ड बना रहे हैं तो आपस में 49 बॉन्ड तो ये हो गए, ठीक है। और हाइड्रोजन 102 है तो हर एक हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा होगा तो 49 प्लस 102, तो देखो मैं बोल रहा हूँ 2 कार्बन आपस में कितने बॉन्ड बना सकते हैं, उससे एक कम। 3 कार्बन आपस में कितने बॉन्ड बना सकते हैं, उससे एक कम, मतलब 3 से एक कम 2, 4 होंगे तो उससे एक कम। तो मैं बोल रहा हूँ अगर 50 कार्बन है तो आपस में 49 बॉन्ड तो इनके होंगे अगर अल्केन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और हाइड्रोजन कितने 102, तो हर एक हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा होगा तो उससे एक कम करके ये, या तो ऐसे गिनो। और अल्कीन में फिर डबल बॉन्ड बन जाएगा तो कोई एक हाइड्रोजन को कम करोगे तुम। तो फाइनली तुमको क्या याद रखना है, कभी भी सिग्मा बॉन्ड पूछे
चाहे वो अल्केन हो, चाहे अल्कीन हो, चाहे अल्काइन हो, कोई सा भी, कोई भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देके सिग्मा बॉन्ड पूछे तो क्या करोगे, ये जितने भी उसमें एटम है, चाहे वो किसी के भी हो, कार्बन, हाइड्रोजन, एटम जो भी, -1 कर दोगे। क्लियर है? सिग्मा बॉन्ड के लिए क्या कर रहे हैं, जितने भी एटम है उसमें से -1, जितने एटम कितने, 150 -1, 152 है -1, 148 है -1, सॉरी 148 क्या, हाँ 148 है और -1। क्लियर है? तो भाई कुछ एग्जांपल लिखे। और पाई बॉन्ड गिनने के लिए तुमको स्ट्रक्चर बना के ही देगा वो, क्योंकि कितने उसने ट्रिपल बॉन्ड डाले हैं, कितने डबल बॉन्ड डाले हैं, वो तुम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देख के कभी नहीं बता पाओगे। ये चीज समझ गया ना? तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देख के ये चीज नहीं बता पाओगे, तो उसके लिए तुमको स्ट्रक्चर चाहिए। तो ये 3 एग्जांपल मैंने लिखे, इसमें अपने को सिग्मा पाई कैलकुलेट करना है पहले। ठीक, तो देखो सिग्मा का क्या है, टोटल नंबर ऑफ एटम, ये ऐसा लिखा है ना, टोटल नंबर ऑफ एटम किसी के भी है ना, कार्बन प्लस हाइड्रोजन सारे हैं, -1 कर देना बस। जितने भी एटम है उसमें से एक कम कर दोगे तो सिग्मा बॉन्ड आ जाएगा। ये एग्जांपल, एटम कितने दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 एटम है ना, 6 -1 5, तो इसमें सिग्मा बॉन्ड कितने, 5। और गिनने भी जाऊंगा तो देखो 1, इन तीनों में एक ही होता है, 2 3 4 5, ठीक है, 5 बार खड़ा रहना जानते, ठीक है, समझ गए? तो जितना एटम है उसमें से एक कम कर देंगे। लेकिन अगर पाई गिनना है तो पाई में फिर ऐसे नहीं गिन पाऊंगा, तो पाई के लिए क्या करना है, ट्रिपल बॉन्ड है, उसका डबल करोगे, मतलब ट्रिपल बॉन्ड में 2 का मल्टीप्लाई करोगे जितने भी हैं, प्लस डबल बॉन्ड जितने हैं उसका एक बार ही जोड़ोगे। समझ गए क्या होगा? तो यार ट्रिपल देखो सिग्मा कैसे है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 - 6 एटम -1 तो कितने, 5 सिग्मा। ठीक है, पाई बॉन्ड कैलकुलेट करना है तो पाई के लिए ट्रिपल बॉन्ड है, तो एक ट्रिपल में 2 पाई बॉन्ड होते हैं ना, तो इसीलिए 2 इंटू ट्रिपल कितना है, 2 इंटू ट्रिपल बॉन्ड कितने, एक ही है, ठीक है, प्लस वो तो है ही नहीं कुछ, तो 0, तो क्या हो जाएगा, 2 1 2 2 पाई बॉन्ड। समझ गए चीज? ठीक है, अब ये बताओ, लेकिन हाँ स्ट्रक्चर अगर वो ऐसा दे रहा है ना तो तुमको पूरे स्ट्रक्चर को ओपन करके लिखना पड़ेगा। जैसे स्ट्रक्चर में कहीं उसने फाइनाइट लिखा है तो तुमको C ट्रिपल बॉन्ड N लिखना पड़ेगा, फिर उसमें ये नहीं कि सिर्फ C और N ऐसे ही गिन लिया। ये जी समझ गए क्या बोल रहा हूँ मैं? अगर CO दिया है तो C डबल बॉन्ड O लिखना पड़ेगा तुमको, है ना? ठीक है, चलो इस वाले का करें अगला। इसमें टोटल एटम कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो जितना एटम है उसमें से एक गायब ही करना है, तो 9 सिग्मा है, ठीक है। पाई कितना हो जाएंगे, ट्रिपल बॉन्ड है क्या, नहीं है ना, तो 0, प्लस डबल बॉन्ड कितने, 2 है ना, तो 2 इंटू 1, क्योंकि इसमें एक पे मल्टीप्लाई होता है, क्योंकि एक में एक होता है, तो इसमें कितना हो जाएंगे, 2 पाई बॉन्ड। और देखो इसमें दिख भी रहा है कि 2 पाई बॉन्ड और फिर सिग्मा की जरूरत। ये अगला वाला, इसमें दोनों आ रहे हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 -1 6 क्या है, सिग्मा। पाई के लिए ट्रिपल बॉन्ड कितने, एक है, और एक ट्रिपल बॉन्ड में 2 डंडे होते हैं पाई के, तो 2 इंटू 1 प्लस ये एक ही है ना, और एक में एक ही होता है, तो 2 + 1 3 पाई। किसी का भी आए ये जिस कर लेना, बस ये ध्यान रखना है कि साइनाइड में ट्रिपल बॉन्ड होता है, और ये वाली जब चीजें आएंगी कार्बन तो उसमें डबल बॉन्ड O करके लिखते हैं, तो ये तुम अलग से डिकोड करके लिखना पूरा, ठीक है। अगर ये चीजें रहती है मतलब ये समझ गए जिस, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आएंगे। किसी को डाउट इसमें, ये कुछ एक छोटी छोटी सी चीजें छूट गई थी अपनी बेसिक से रिलेटेड, कभी क्वेश्चन आता है, चांसेस रेयर है बट आता है तो पता होना चाहिए।